let's begin then. क्या डिस्कस कर रहे थे अपन लास्ट सेशन में? आई थिंक जो भी लास्ट सेशन अपना हुआ था, डिस्कस कर रहे थे अपन फंक्शन के रिगार्डिंग, राइट? और फंक्शन में अपन ने बात की थी अभी तक कि फंक्शन पहली बात बनाने की रिक्वायरमेंट क्यों है, कितने एडवांटेज फंक्शन से मिलते हैं। लास्ट सेशन में जो स्पेसिफिकली अपन बात कर रहे थे फंक्शन में, वो बात कर रहे थे अपन फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, राइट? तो अपन ने मेंशन किया था एक्चुअली कि आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। अगर आपको फंक्शन का बिहेवियर जो है वो कस्टमाइज करना हो तो फिर अपन किसके पास जाते हैं? आर्ग्यूमेंट्स के पास। आर्ग्यूमेंट के थ्रू अपन बिहेवियर क्या कर सकते हैं? कस्टमाइज कर सकते हैं, राइट? तो बहुत सारे एग्जांपल अपन ने लास्ट में देखे थे एंड सबसे इंपॉर्टेंट अपन ने बात की थी कि जब पाइथन में आर्ग्यूमेंट्स की बात करते हैं तो कितने तरीके के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं? 4, राइट? कौन कौन से? अच्छा, फर्स्ट वन व्हाट? पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। सेकेंड वन इज व्हाट? कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। ओके, third one is what? Default argument. And then number fourth, that is what? Variable length argument, right? Okay, ये 4 आर्ग्यूमेंट की अपन ने बात की थी कि पाइथन में 4 तरीके के आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, राइट? और एक्चुअली अपन ने डिस्कशन करना स्टार्ट किया था वन बाय वन, और अपन ने 2 तरीके के आर्ग्यूमेंट के बारे में डिस्कस किया था। पहला कौन सा? पोजिशनल, और दूसरा कौन सा? कीवर्ड। चलो क्विकली समराइज करते हैं, क्विकली रिवाइज करते हैं अपन। पोजिशनल में चलो फर्स्ट थिंग मेरे को बताओ, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मैटर करते हैं या नहीं? यस, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मैटर करते हैं। अगर आपने कम ज्यादा आर्ग्यूमेंट पास करने की ट्राई की तो क्या होगा? देयर विल बी एरर, राइट? ओके, सेकंड, दूसरा क्वेश्चन ये है, पोजिशनल में पोजीशन ऑफ आर्ग्यूमेंट मैटर करता है या नहीं? ये ऑब्वियसली पोजीशन ऑफ आर्ग्यूमेंट मैटर करता है। और अगर आपने पोजीशन इंटरचेंज करने की ट्राई की, पहले किसी और को बाद में किसी और को, तो क्या होने वाला उससे? ऑब्वियस रिजल्ट क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है, राइट? डिपेंड करेगा फंक्शन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। जैसे अपन ने एग्जांपल लिया था कि एडिशन कर रहा था तो रिजल्ट क्या नहीं हो रहा था? चेंज नहीं हो रहा था। और अगर सब्ट्रैक्शन कर रहे थे तो रिजल्ट क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था। तो डिपेंड करेगा ऑपरेशन पे, राइट? उसके बाद अपन गए थे सेकंड कैटेगरी के पास, दैट इज व्हाट? कीवर्ड। तो कीवर्ड में अपन ने बात की थी एक्चुअली, पहला चलो पॉइंट डिस्कस करते हैं कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कीवर्ड में मैटर करते हैं क्या? यस, कीवर्ड में भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मैटर कर रहे थे। और अगर सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास नहीं करवाओगे तो क्या आ रही थी? एरर आ रही थी, राइट? दूसरा पॉइंट अपन ने डिस्कस किया था, क्या कीवर्ड में पोजीशन ऑफ आर्ग्यूमेंट मैटर कर रहा था क्या? नहीं, राइट? तो कीवर्ड और पोजिशनल में अगर आप डिफरेंस की बात करोगे तो यही डिफरेंस है। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट तो दोनों में क्या करते हैं? मैटर करते हैं। और अगर आप कम ज्यादा पास करने की ट्राई करो तो दोनों में क्या आने वाला है? एरर। लेकिन अगर अपन पोजीशन ऑफ आर्ग्यूमेंट की बात करें तो फिर यहां पे अगर अपन देखेंगे तो पोजीशन मैटर करता है। पोजिशनल में चेंज किया तो रिजल्ट क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। लेकिन अगर अपन बात करें कीवर्ड आर्ग्यूमेंट की तो यहाँ पे पोजीशन क्या नहीं करता? मैटर नहीं करता है, राइट? अगर आप चेंज करोगे पोजीशन को, रिजल्ट पे कभी भी कोई भी इंपैक्ट क्रिएट नहीं होने वाला, राइट? तो ये अपन ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। उसके बाद थोड़ा मैंने आपको एक्सपर्ट लेवल का पॉइंट बताया था कि एक्चुअली अगर आप टियर 1 कंपनी या थोड़ा एक्सपीरियंस पे रिप्रेजेंट करो तो फिर क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो वहां पे अपन ने बात की थी क्या अपन पोजिशनल और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट को मिक्स कर सकते हैं? यस, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल्स थे जो अपने को फॉलो करने की रिक्वायरमेंट थी। तो चलो वहां से ही अपन स्टार्ट करते हैं। एक बार मिक्सिंग वाला एग्जांपल अपन वापस देखते जो लास्ट सेशन में एक दो एग्जांपल देखे थे, और फिर अपन आगे कैरी ऑन करेंगे। मीनवाइल अगर जो भी 2-3 सेशन हुए हैं लास्ट के, अगर किसी के मिस हो गए हो व्हाटएवर, तो फिर रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल होगी, आई थिंक ग्रुप में आपको मिल रही होगी। इन केस अगर आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है या ग्रुप में ऐड नहीं हो या कोई भी आपको कंसर्न है तो ऑलरेडी आपके पास नंबर होगा, या हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। आपका जो भी प्रॉब्लम है सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, राइट? सो चलो फिलहाल अपन आगे चलते हैं लास्ट सेशन से, और पहले अपन डिस्कस करते हैं। अगेन मैं एक्सपर्ट लेवल से स्टार्ट करता हूँ, क्या अपन पोजिशनल और कीवर्ड को मिक्स कर सकते हैं? आंसर मैंने आपको लास्ट सेशन में प्रोवाइड करवाया था, कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी अपन ने लास्ट सेशन में देखे थे। चलो कुछ एग्जाम्पल अपन वापस देखते हैं यहाँ पे। ऑब्जेक्ट हियर, लेट्स से मान लो एक फंक्शन अपन लिखते हैं यहाँ पे। कैसे लिखते हैं? डेफ क्या होता है? कीवर्ड, जो क्या इंडिकेशन देता है, क्या लिखना चाह रहे हैं अपन? फंक्शन लिखना चाह रहे हैं, राइट? ओके, यहाँ पे सपोज करो कि मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखता हूँ, दैट इज SUB। मैं यहाँ पे लिखता हूँ a, b, 2 आर्ग्यूमेंट, और लेट्स से अपन प्रिंट करवाते क्या? a - b। फाइन। आपको पता पोजिशनल का मतलब क्या होता है? इस तरीके से चलो क्विकली अपन देख लेते हैं। मान लो मैंने पास करवाया कितना? 10, 20। ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है? पोजिशनल। क्या होने वाला है? कैसे चलेगा फ्लो? आपको पता है, क्विकली रिकॉल करते हैं अपन। पहला वाला जो आपने पास करवाया किसको मिलेगा? ए को। दूसरे वाला जो पास करवाया किसको मिलेगा? बी को, राइट? तो यहाँ पे ए में कितना आ गया? 10, बी में कितना आ गया? 20। तो 10 - 20 रिजल्ट कितना आने वाला है? -10।
राइट। यही अगर आप इस फंक्शन को ऐसे कॉल करो, यही अगर आप इस फंक्शन को ऐसे कॉल करो सब 20,10, देखो मैंने क्या कर दिया, पोजीशन चेंज कर दी। अगर पहली बार जब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, मैं पहला आर्ग्यूमेंट क्या पास करवा रहा हूं 10, दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या पास करवा रहा हूं 20, अगली बार क्या कर रहा हूं, पहला आर्ग्यूमेंट 20, दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या 10, राइट। तो अगर आप देखोगे इसमें रिजल्ट क्या होगा, यहां से अगेन ये कॉल होने वाला है, जो पहला वैल्यू वो किसको मिलेगा, ए को, तो ए को कितना मिल गया 20, जो दूसरा वैल्यू वो किसको मिलेगा, बी को, तो बी को कितना मिल गया 10, तो फिर 20 माइनस 10 रिजल्ट कितना आने वाला है 10। तो देखो इसीलिए अपन बोलते हैं कि पोजिशनल में अगर आपने पोजीशन चेंज की तो फिर रिजल्ट क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। जैसे देखो पहले रिजल्ट कितना आ रहा था -10, जब अपन ने पहले 10 और बाद में 20 पास करवाया था। अभी रिजल्ट कितना आ रहा है +10, जब अपन पहले 20 और बाद में क्या पास करवा रहे हैं 10। तो पोजिशनल में एक्चुअली क्या मैटर करता है, पोजीशन मैटर करता है। इस पे अपन ने बहुत सारे एग्जांपल देखे थे, मैं जस्ट रिकॉल ही करवा रहा हूं आपको। दूसरा जो था वो कौन सा था, कीवर्ड। देखो कीवर्ड में अपन क्या करते हैं ना, ऐसे बताएंगे आपको, आप इस तरीके से बताने वाले हो कि जो ए है उसको कितना मिलना चाहिए 10, जो बी है उसको कितना मिलना चाहिए 20, और यहां पे मान लो आपने बताया जो बी है उसको कितना मिलना चाहिए 20, जो ए है उसको कितना मिलना चाहिए 10। देखो किस तरीके से फ्लो चलता आपको पता है, पाइथन लाइन बाय लाइन चलाता हमेशा प्रोग्राम को। तो पहले फर्स्ट सेकंड लाइन में फंक्शन जस्ट क्या होने वाला है, क्रिएट होने वाला है, लेकिन फंक्शन चलेगा नहीं, क्योंकि फंक्शन तब तक नहीं चलता जब तक आप इसको क्या नहीं करते, कॉल नहीं करते, राइट। अब देखो लाइन नंबर 4 से देखो, लाइन नंबर 4 पे ये फंक्शन कॉल होने वाला है, मतलब कंट्रोल जाएगा यहाँ पे, राइट। पहला आपने क्या पास, देखो यहाँ पे कैसे लिंक होगा, ए को क्या देना है 10, तो ए को मिलेगा 10, बी को क्या देना है 20, बी को मिलेगा 20। ना अंदर आओ, 10 माइनस 20 कितना आएगा आंसर -10, तो इसकी वजह से कितना आ रहा है -10। फिर ये फंक्शन खत्म, ये फंक्शन खत्म, तो वापस कंट्रोल यहाँ पे। अब क्या होगा इस लाइन पे, इस लाइन की वजह से वापस से क्या कर रहे हो आप, इस फंक्शन को कॉल कर रहे हो, तो वापस से ये फंक्शन कॉल होने वाला है। जब वापस से कॉल होगा, इस बार देखो, इस बार आपके बी को क्या मिलने वाला है 20, बी को मिलेगा 20, ए को क्या मिलने वाला है 10, ए को मिलेगा 10। तो इस बार देखोगे ए के पास कितना है 10, बी के पास कितना है 20, 10 माइनस 20 कितना हो गया -10। तो इस बार इसकी वजह से भी रिजल्ट क्या होगा -10। उसके बाद ये फंक्शन खत्म, कंट्रोल यहाँ पे, नीचे कुछ है नहीं तो आपका प्रोग्राम खत्म। तो देखो दोनों बार रिजल्ट कितना आ रहा है -10। तो ये इसको बोलते हैं, इस तरीके से पास करवाना कि ए में वो देना, बी में वो देना, इसको क्या बोलते हैं अपन, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में देखो, जैसा अपन ने अभी थोड़ी देर पहले कमिट किया था, क्या मैटर नहीं करता, पोजीशन मैटर नहीं करती। देखो यहाँ पे मैंने पहले a इक्वल टू 10 लिखा है, यहाँ पे मैंने बाद में a इक्वल टू 10 लिखा है, राइट, लेकिन दोनों ही केस में रिजल्ट क्या है सेम, राइट। तो इसीलिए अपन ने लास्ट सेशन में देखा था कि कीवर्ड में क्या मैटर नहीं करता, एक्चुअली पोजीशन मैटर नहीं करते। आप कोई सा भी पोजीशन दीजिए, रिजल्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कीवर्ड अलग तरीके से लिंक करता है, राइट। ओके चलो, ये तो ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके थे। अब अपन आते हैं मिक्सिंग वाले पे कि क्या अपन पोजिशनल और कीवर्ड को क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं या नहीं। उसमें भी अपन ने बहुत सारे एग्जांपल देखे थे। चलो वापस से एक बार मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, इसीलिए ताकि रिकॉल भी हो जाएगा, और कोई अगर फर्स्ट सेशन अटेंड कर रहा है तो थोड़ा पता भी चल जाएगा। जस्ट लेट्स से, मान लो मैंने ऐसा लिखा 10 b इक्वल टू 20, राइट। मान लो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, सब लेट्स से 10 a इक्वल टू 20, राइट। चलो मेरे को बताओ फटाफट, लाइन नंबर 4 पे क्या होने वाला, लाइन नंबर 4 की वजह से क्या आउटपुट आएगा, लाइन नंबर 5 की वजह से क्या होगा, लाइन नंबर 4 -10, लाइन नंबर 5 एरर। ऑब्वियसली अगर आपने लास्ट सेशन अटेंड किया तो आपको पता है, इसमें कोई डाउट है नहीं। जस्ट ऑब्जर्व ये देखो कैसे चलता है। पहली बात, अगेन लाइन बाय लाइन आएगा, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड लाइन से तो खाली फंक्शन क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। ऑब्वियसली फर्स्ट सेकंड लाइन से क्रिएट हो रहा है, थर्ड लाइन तो क्या है, एम्प्टी है, राइट। तो फंक्शन बन गया, लेकिन फंक्शन चलेगा जब आप क्या करोगे, इसको कॉल। तो लाइन नंबर 4 पे आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो। जैसे ही आप फंक्शन को कॉल करोगे, देखो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, पहले वाला आर्ग्यूमेंट किस पैटर्न में पास करवाया मैंने, पोजिशनल। दूसरे वाला किस पैटर्न में पास करवाया मैंने, कीवर्ड। तो पोजिशनल और कीवर्ड को अपन मिक्स कर सकते हैं या नहीं, राइट। तो ऑब्वियसली अपन कर सकते हैं ना। ऑब्जर्व यहाँ पे देखना, पहला जो वैल्यू है 10 वो किसको मिलेगा, ए को, ए को मिल गया आपका 10, राइट। दूसरा जो वैल्यू है 20 वो किसको मिलेगा, एक्चुअली में पहले ही बता रखा आपने, किसको मिलेगा, बी को। बी को मिल गया आपका कितना 20। देखो ए के पास भी वैल्यू है कितनी है 10, बी के पास भी वैल्यू कितनी वैल्यू है 20। अंदर आएगा क्या होगा, ए के पास कितनी वैल्यू है 10, बी के पास कितनी है 20, 10 माइनस 20 कितना हो गया -10।
तो क्या प्रिंट होने वाला है -10। उसके बाद ये फंक्शन खत्म, कंट्रोल उल्टा वापस यहाँ पे, अगला अगला ये चलेगा। देखो इसके चलने में दिक्कत क्या है, ऑब्जर्व करना, इसके चलने में दिक्कत ये है, पहला जो आपने 10 पास करवाया इसको मिल जाएगा ए को, उसके बाद a इक्वल टू 20, आप a को ही वापस क्या दे रहे हो 20, a के पास ऑलरेडी वैल्यू है, यस, क्या ये एक साथ दो वैल्यू को रख सकता है, नहीं, तो क्या आ जाएगी एरर। तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या आने वाली है आपके पास एरर। तो आंसर क्या है, पहले वाले की वजह से कितना आएगा -10 और अगले वाले की वजह से कितना आएगा एरर, राइट। तो सेम एग्जांपल अपन लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके, वहां पे मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन भी किया था। जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे अगर अपन चला के देखें इसको, जस्ट ऑब्जर्व, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, देखो पहले वाले की वजह से कितना आ रहा है -10 और दूसरे वाले की वजह से कितना आ रहा है एरर। फाइन, दैट्स अ सीन। ओके, नाउ अगेन चलो मैं यहाँ पे एक और तीसरा तरीका आपको बताता हूँ। लेट्स से इसको मैं चेंज करता हूँ और इसको मान लो मैंने ऐसा किया, a इक्वल टू 10, 20। चलो अभी लाइन नंबर 5 या फिर इसको तो हटा ही दो, ये तो चल रहा है आपको पता है। इसकी वजह से क्या आने वाला है, क्या आने वाला है, ऑब्वियसली लास्ट सेशन में अपन ने इसको भी डिस्कस किया था। मतलब क्या है, देखो अगर आप आराम से देखोगे इसको, देखो क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या अपन पोजिशनल और कीवर्ड को मिक्स कर सकते हैं क्या, राइट। पहली बात मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, फ्रेशर लेवल पे आपसे कोई क्वेश्चन करेगा नहीं, क्योंकि बहुत ही हाईली एक्सपर्टीज लेवल की चीज मैं आपको बता रहा हूँ। एक्सपीरियंस लेवल पे आपसे क्वेश्चन कर सकता है, या बहुत अच्छी लेवल की कंपनी को टारगेट करो तो आपसे क्वेश्चन कर सकता है, बट आपको यहाँ पे पहुंचना कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर से। फिलहाल इसका फ्लो देखते हैं। अगर हम फ्लो देखेंगे यहाँ पे तो क्या होने वाला, देखो ये कीवर्ड है, एक क्या है पोजिशनल है। अब इससे आप ऐसा समझ सकते हो कि a इक्वल टू 10, मतलब a में क्या गया 10 और देन 20 किस में चला जाएगा, दूसरे वाले में, दूसरे वाला कौन है b, तो b में क्या चला जाएगा 20, तो फिर 10 - 20 कितना आना चाहिए -10, बट ऐसा होगा नहीं। रीजन इसके पीछे क्या मैं आपको बताता हूं। रीजन ये है कि देखो यहां पे आपने बोला a इक्वल टू 10, राइट, मतलब पहले पहला वाला आपने क्या दिया कीवर्ड, अब दूसरा आपने क्या दिया पोजिशनल। तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि दूसरा दूसरे को मिलेगा, क्योंकि ये पोजिशनल के नाम पे तो कौन सा है पहला ही है, क्योंकि पोजिशनल का दूसरा इसको दूसरे को मिलेगा, बट ये तो पोजिशनल का तो कौन सा है पहला ही है, राइट। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये जो था वो तो किसका है कीवर्ड का है, तो इसीलिए अगर आप ऐसा करने की ट्राई करोगे तो पाइथन को कंफ्यूजन क्रिएट होगा, बहुत कुछ इंटरनली उसको क्या करना पड़ेगा लिंक करना पड़ेगा, राइट। और उसमें ऑब्वियसली क्या लगेगा टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो ऑब्वियसली क्या डाउन होने वाली है परफॉर्मेंस डाउन होने वाली है। जितना चलने में ज्यादा टाइम लगेगा उतना ही परफॉर्मेंस क्या होने वाली है कम होने वाली है। इसीलिए पाइथन ने एक चीज को ब्लॉक कर दिया, पता है किसको, पाइथन ने बोला आप कीवर्ड और पोजिशनल को मिक्स कर सकते हो, लेकिन पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा सारे पोजिशनल, और उसके बाद आपको क्या लिखना है कीवर्ड। एक बार आपने कीवर्ड लिखना स्टार्ट कर दिया तो फिर आप क्या नहीं लिख सकते पोजिशनल नहीं लिख सकते, क्योंकि फिर देयर विल बी लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि ये पोजिशनल वापस जीरो से स्टार्ट होगा, ए को दो वैल्यू मिल रही है या क्या हो रहा है, तो दैट विल बी कंफ्यूजन। तो ऑब्वियसली क्या होने वाली है एरर। तो हमेशा ध्यान रखना आपके आंसर देने का तरीका क्या होना चाहिए। आपसे पूछा जाए कि अपन पोजिशनल और कीवर्ड को मिक्स कर सकते हैं, आंसर यस, पोजिशनल और कीवर्ड को अपन क्या कर सकते हैं मिक्स कर सकते हैं, लेकिन पहले सारे पोजिशनल और उसके बाद क्या होना चाहिए कीवर्ड। एक बार कीवर्ड लिखना स्टार्ट कर दिया उसके बाद में क्या नहीं लिख सकता पोजिशनल नहीं लिख सकता, और अगर उसके बाद आपने पोजिशनल लिखने की ट्राई की तो उससे क्या होने वाला है एरर आने वाला है, राइट। सो दैट्स इट, किस तरीके चल रहा क्यों होने वाला है वो आपको पता है। तो देखो अगर इसको चलाने की ट्राई करोगे ना लाइन नंबर 4 इमीडिएटली आपको क्या देने वाला है एरर। एक बार चलाते हैं अपन इसको, देखो लाइन नंबर 4 पे क्या आने वाला है एरर। इवन एरर पढ़ो, ये क्या बोल रहा है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, मतलब पोजिशनल आर्ग्यूमेंट किसके बाद में आ रहे हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के बाद में आ रहे हैं, जो कि क्या नहीं है पॉसिबल है नहीं। पहले सब क्या आना पड़ेगा, पहले सारे पोजिशनल और उसके बाद क्या आने की रिक्वायरमेंट है कीवर्ड। तो मिक्स करो तो फिर ध्यान रखना पहले पोजिशनल उसके बाद कीवर्ड। एक बार कीवर्ड लिखना स्टार्ट किया अब दूसरे वाले को आपको क्या लिखना पड़ेगा कीवर्ड ही लिखना पड़ेगा, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, देन इट इज फाइन। दोनों के दोनों क्या है कीवर्ड, कोई इश्यू नहीं है, बट एक बार कीवर्ड लिखना स्टार्ट किया आप दूसरे वाले को क्या नहीं बना सकते पोजिशनल नहीं बना सकते, अदरवाइज क्या आने वाली है एरर। चलो लिखो एक पॉइंट, आई थिंक ये लिखा नहीं था आपने लास्ट सेशन में, कहां तक लिखा था अपन ने, चलो यहाँ पे होगा, अच्छा खाली ये वाला लिखा था राइट। तो लिखिए आप नीचे नोट लगा के पॉइंट लिखिए, we can mix positional and keyword argument, we can mix positional and keyword argument
we can mix positional and keyword argument, but in this case we can mix positional and keyword argument, but in this case positional arguments should have to come before keyword argument. Positional argument should have to come before keyword arguments, otherwise Python will give error. We can mix positional and keyword argument, but in this case positional argument should have to come before keyword arguments, otherwise Python will give error. We can mix positional and keyword argument, but in this case positional argument should have to come before keyword arguments, otherwise Python will give error. Right? Okay. You can mention the examples. I think पहला example आप ये वाला mention कर लो. Let's say अगर आपने ऐसा दे रखा है 10 and then b equal to 20, तो it is fine, कोई दिक्कत नहीं है, आप mention कर सकते हो. इस केस में क्या होगा? Obviously a को क्या मिल गया आपका 10, b को आपने कितना दिया 20, तो a को भी मिल गया, b को भी मिल गया, प्रॉपर पैटर्न भी फॉलो हो रहा, पहले पोजिशनल है, बाद में कौन सा है कीवर्ड है, तो फिर अंदर आयोगे 10 माइनस 20, कितना आंसर आ जाएगा -10. तो कोई डाउट है नहीं. एग्जांपल नंबर फर्स्ट मेंशन करना, आंसर -10 होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं. तो एग्जांपल याद करने की ट्राई मत करिए, आप फ्लो को समझिए कि क्यों ऐसा नहीं हो सकता या क्यों हो सकता है, और अगर होगा तो कौन सा पैटर्न फॉलो होने वाला है. राइट. ओके, देन आप सेकेंड एग्जांपल मेंशन करिए. सेकेंड एग्जांपल है, इसका आंसर -10 है, कोई डाउट है नहीं. सेकेंड एग्जांपल इस तरीके से a इक्वल टू 10 एंड देन a इक्वल टू 20. ऑब्वियसली क्या होने वाला है, एरर, क्योंकि a को 2 वैल्यू मिल रही है जो कि पॉसिबल है नहीं. एक आर्ग्यूमेंट एक ही वैल्यू ले सकता है, तो यहां पे आपकी एरर आने वाली है. ऑब्वियसली सारा कुछ जो भी अब तक अपन ने देखा वो लास्ट सेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट जस्ट क्विकली वापस से देखा अपन ने चीजों को, क्योंकि थोड़ा बीच में गैप आ गया था एक्चुअली. नाउ नेक्स्ट तीसरा मेंशन करिए आप कि अगर ये यहाँ पे ऐसा होता, सपोज करो कि पहले लास्ट में लिखता a इक्वल टू 10 एंड बाद में लिखता 20, दिस इज नॉट पॉसिबल. अगेन क्या आने वाली है, एरर, क्योंकि पहले पोजिशनल बाद में कीवर्ड. एक बार आपने कीवर्ड लिख लिया, उसके पीछे आप पोजिशनल को नहीं लिख सकते. ओके फाइन. सो नाउ लेट्स कंक्लूड. अपन कंक्लूड करते हैं एक्चुअली, क्योंकि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे आपको आंसर देना है, अपन उसको कंक्लूड करते हैं. सो क्वेश्चन हमेशा जब भी आर्ग्यूमेंट से पूछा जाएगा, जनरली कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा. जैसे यहां से आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पोजिशनल और कीवर्ड में क्या डिफरेंस है. राइट. तो आंसर आपको किस वे में करना है. राइट. जस्ट ऑब्जर्व, आपको आंसर करना है पोजिशनल और कीवर्ड में क्या डिफरेंस है. पोजिशनल में इन पोजिशनल पोजीशन मैटर करती है, और अगर आपको पोजीशन को इंटरचेंज करने की ट्राई करोगे, रिजल्ट चेंज हो सकता है. राइट. रिजल्ट चेंज होगा, ऐसा नहीं बोलना, रिजल्ट चेंज हो सकता है. दैट विल डिपेंड कि फंक्शन कैसा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है. कीवर्ड में पोजीशन मैटर नहीं करता है, अगर आप पोजीशन को इंटरचेंज करोगे रिजल्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला. राइट. एंड देन दोनों ही केस में नंबर ऑफ आर्गुमेंट मैटर करते हैं. राइट. एंड लास्ट में एक पॉइंट मेंशन करिए, क्योंकि आपको आगे से करना पड़ेगा, फ्रेशर को आपसे एक्सपेक्ट करेगा नहीं, तो लास्ट में एक पॉइंट मेंशन करिए, वी कैन कंबाइन पोजिशनल एंड कीवर्ड आर्गुमेंट, बट इन दिस केस
कीवर्ड आर्गुमेंट लास्ट में होने चाहिए, पोजिशनल क्या होने चाहिए, पहले होने चाहिए, राइट। तो अब डेफिनेटली अगला क्वेश्चन सामने वाला आपसे जनरेट करेगा ऐसा क्यों, या किस तरीके से मिक्स कर सकते हो, तो आपको सारे कॉम्बिनेशंस पता है क्या कुछ होता है, राइट। तो अगेन अगर मैं इंग्लिश में आंसर करूं, दैट इज प्रीटी सिंपल। इन पोजिशनल, पोजिशन ऑफ आर्गुमेंट विल मैटर, राइट। इफ वी ट्राई टू इंटरचेंज द पोजिशन, रिजल्ट may change, right? While in keyword, position of argument doesn't matter, and if we try to interchange the position, result will remain same. In both positional and keyword argument, number of arguments will matter, and if we try to change number of arguments, then it will give error, right? We can mix positional and keyword argument, but in this case, positional argument should be first and keyword argument should be last, otherwise there will be error, right? So that's a scene किस तरीके से आपको आंसर करना regarding positional and keyword. फाइन, एक बार इस तरीके से आंसर करना, सामने वाले इंटरव्यू का एक्सप्रेशन ऑब्जर्व करना, डेफिनेटली पूरा सिनेरियो आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब वो आपको फ्रेशर ट्रीट करेगा नहीं, या वो आपको नॉर्मल नॉलेज वाला ट्रीट करेगा नहीं, अब उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी, और अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका इंटरव्यू बहुत ही सही डायरेक्शन में जाने वाला है, राइट। चलो फिलहाल उसके बाद अब 2 आर्ग्यूमेंट और बच जाते हैं, राइट। तो अभी अगर हम बात करें पोजिशनल और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट की, पता दोनों में क्या है, एक चीज है जो दोनों के पास अभी नहीं है, क्या, दोनों ही केस में नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या कर रहे हैं, मैटर कर रहे हैं। पोजिशनल में भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मैटर कर रहे हैं, कीवर्ड में भी क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मैटर कर रहे हैं, राइट। तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट का सॉल्यूशन दोनों के पास नहीं, तो इसके रिगार्डिंग अपन चलेंगे किसके पास, तीसरे के पास। वो कौन है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। एक बार देखते हैं अपन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट किस तरीके से चलता है, राइट। जस्ट ऑब्जर्व हियर, तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट किस तरीके से चलता है, ऑब्जर्व। लेट्स से समझ मेरे को क्या करना था ना, 2 नंबर का सम करना है, राइट। यहाँ पे 2 नंबर का डिफरेंस निकालना है मेरे को। ये कितना आर्ग्यूमेंट मांग रहा है आपको फंक्शन, 2 आर्ग्यूमेंट। तो ऑब्वियसली भले आप कीवर्ड दो या भले आप पोजिशनल दो, आपको देने कितने पड़ेंगे, 2 आर्ग्यूमेंट। अगर आपने मान लो एक ही आर्ग्यूमेंट दिया, डेफिनेटली क्या आने वाली है, एरर। भले वो आर्ग्यूमेंट आपने पोजिशनल दिया है, कीवर्ड दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे देखो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या आने वाली है, एरर। ये बोलेगा एक मिस किया आपने पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, एक और आर्ग्यूमेंट चाहिए, कौन सा, बी, क्योंकि अभी आपने यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट मांग रहा है, दिया आपने कौन सा है, एक ही दिया। इवन आप इसको कीवर्ड दे दे तब भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि मांग कितना रहा है, 2, आप दे कितना रहे हो, 1, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मैटर करते हैं, भले वो पोजिशनल हो या भले वो क्या हो, कीवर्ड हो। तो अब चलते अपन तीसरे के पास, कौन सा, डिफॉल्ट। देखो डिफॉल्ट कैसे सॉल्व करेगा, देखो प्रॉब्लम क्या है पोजिशनल और कीवर्ड में। प्रॉब्लम ये है कि सपोज मैं आपको बोलूं कि मान लो आपकी एक रिक्वायरमेंट है, क्या, 2 नंबर का सम करवाना है। आप कैसे फंक्शन लिखोगे, लेट्स से डेफ एड, और 2 नंबर का आपको सम करवाना, आप क्या करोगे, a प्लस बी, राइट। ये जो आपने अभी फंक्शन लिखा है, ये फंक्शन कितने नंबर का सम कर सकता है, 2 नंबर का, राइट। आराम से सुनना मेरी बात, राइट। तो अब जो जैसे मान लो मैंने 2 नंबर पास करवाए, 10, 20। देखो फ्लो तो आपको ऑलरेडी पता है, फिर भी चलो वापस मैं बताता हूं क्या होने वाला है। लाइन बाय लाइन पाइथन चलाएगा, तो पहली और दूसरी लाइन से फंक्शन बनने वाला है। अभी चलेगा नहीं, चलेगा कब, जब इसको क्या करेंगे अपन, कॉल करेंगे, राइट। ऑब्वियसली नाउ यहाँ पे फंक्शन का नाम आपने चेंज कर दिया, क्या कर दिया है, ऐड, ओके। नाउ तीसरी लाइन देखो एम्प्टी है, चौथी लाइन में आप क्या कर रहे हो, फंक्शन को कॉल कर रहे हो। तो यहां से कंट्रोल किसके पास जाएगा, फंक्शन के पास। पहले क्या पास करवा रहे हो आप, 10, ए में क्या आ गया, 10, बाद में क्या पास करवा रहे हो आप, 20, बी में क्या आ गया, 20। अंदर आओगे तो 10 + 20 कितना प्रिंट होगा, 30। उसके बाद ये फंक्शन खत्म, कंट्रोल वापस यहाँ पे। नीचे कुछ लिखा हुआ है क्या, नहीं, इसका मतलब आपका प्रोग्राम खत्म। आउटपुट कितना यहाँ पे, 30। एक बार चला के देखते हैं कि आउटपुट इसका 30 है या नहीं, उसके बाद बाकी बात करेंगे अपन। जस्ट अगर मैं इसको चला के देखूं तो ऑब्वियसली इसका आउटपुट क्या आने वाला है, 30, देयर इज नो डाउट, राइट। लेकिन अभी जैसे ये फंक्शन जो आपने लिखा है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अभी ये फंक्शन कितने नंबर का सम कर रहा है, 2 नंबर का, राइट। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे को तो 3 नंबर का सम करवाना है, क्या आप इस फंक्शन के थ्रू करवा सकते हो, नहीं, क्योंकि अगर मान लो मैंने इसको ऐसे कॉल किया कि भाई 3 नंबर का सम करना है, तो ऐसे कर लो 10, 20, 30। अगर आप ऐसा बोल रहे हो मेरे को, तो पता इसमें क्या होने वाला है, जैसे ये कॉल होगा, ये कितने नंबर पास करवा रहा है यहां से, 3, 10, 20 एंड 30। प्रॉब्लम ये है, पहले वाला किसको मिल जाएगा, ए को, तो ए को कितना मिल जाएगा, 10। दूसरे वाला किसको मिल जाएगा, बी को कितना मिल जाएगा, 20। तीसरे वाला जो है, क्या इसको रखने की कोई जगह है यहाँ पे, नहीं, क्योंकि ये तो कितने लोग, कितनों को रख सकता है, 2 को ही रख सकता है। तो तीसरे को रखने की जगह है ही नहीं, और नहीं है तो क्या आने वाली है, एरर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे पहले वाले की वजह से 30 आएगा, दूसरे वाले की वजह से क्या आने वाली है, एरर। जस्ट ऑब्जर्व, आराम से चला के देखते हैं अपन इसको।
जैसे चलाओगे आप तो यहाँ पे एरर आने वाली 30 और दूसरे वाले की वजह से क्या आने वाली है एरर, क्योंकि पास कितने करवा रहे हो 3, रख कितने सकता है वो 2 ही रख सकता है, तो ऑब्वियसली एरर आने वाली है। तो आपने बोला कि अच्छा एक काम करो ना, क्यों ना यहाँ पे एक और कर दो सी, राइट, और यहाँ पे क्या कर दो a प्लस बी प्लस सी, अगर आपको 3 को करना है तो। प्रॉब्लम इससे क्या है, अभी आउटपुट क्या होगा इस प्रोग्राम का, आउटपुट में आपसे पूछूं तो आउटपुट क्या होगा इस प्रोग्राम का, ऑब्वियसली इस बार क्या होने वाला है ना, आपने 3 कर दिया क्योंकि लाइन नंबर 5 में एरर आ रही थी, इसकी वजह से आपने यहाँ पे 3 लिख दिया, बट 3 लिखने से अब प्रॉब्लम ये जनरेट हो गई कि एक बार ट्रेस करोगे ना, जैसे ये कॉल करेगा इसमें क्या होने वाला है, पहले वाले को कितना मिल जाएगा 10, बी को कितना मिल जाएगा 20, क्या सी को कोई वैल्यू मिल रही है नहीं, तो अभी इसकी वजह से एरर आने वाला है। तो लाइन नंबर 4 इस बार क्या देने वाला आपको एरर। तो जस्ट ऑब्जर्व, मैं आपको बोलना क्या चाह रहा हूं, जस्ट आराम से देखना यहाँ पे, क्योंकि पहले रिक्वायरमेंट समझो कि अपने को क्या रिक्वायरमेंट है डिफॉल्ट के नॉट। तो जैसे ही यहाँ पे करोगे लाइन नंबर 4 ने आपको क्या दे दी एरर, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे को ऐसा फंक्शन चाहिए जो 2 नंबर का भी सम कर दे और 3 का भी कर दे, तो अभी तो मेरे को कुछ पॉसिबिलिटी दिखती नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको 2 का करने जाऊंगा तो फिर ये लाइन नंबर 5 मेरे को एरर दे देगा, क्योंकि इसको कितने नंबर का सम चाहिए 3 का। अगर मैं इसको 3 का करने जाऊंगा तो लाइन नंबर 4 मेरे को एरर दे देगा, क्योंकि इसको कितना चाहिए 2 नंबर का सम चाहिए। तो अब मेरे को काम क्या करना है, इसका मतलब या तो फिर मेरे को कितने फंक्शन लिखने पड़ेंगे 2, एक कितने ले 2 आर्ग्यूमेंट और दूसरा कितने ले 3 आर्ग्यूमेंट। एक तरीका तो मेरे पास ये हो सकता है, मतलब मैं क्या कर सकता हूं ऐसा कुछ, देखो एक काम करो ना, इस बार ये 2 रखने से दिक्कत किसको हो रही थी, ये 2 रखने से किसको दिक्कत हो रही थी लाइन नंबर 5 वाले को, जिसको कितना ऐड करवाना था 3। तो एक काम करो, अब आपको 2 फंक्शन लिखने पड़ेंगे, एक और फंक्शन लिखो, क्या लिखता हूं मैं डेफ लेट्स से ऐड 1, और ये कितना ले रहा है 3 ए बी सी, और यहाँ पे आप प्रिंट करवा रहे हो क्या a प्लस बी प्लस सी, राइट। ऑब्वियसली बीच में गैप नहीं देता ताकि आपको एक स्क्रिप्ट दिखेगा। ओके आराम से देखना, इस बार अगर आप देखोगे तो यहां से मैं किसको कॉल करवाऊंगा ऐड 1 को, देखो कोई दिक्कत नहीं है। इस बार देखो क्या फ्लो चलेगा इसका फ्लो ये चलेगा, पहले 2 लाइन से क्या होगा ऐड नाम का एक फंक्शन बनने वाला है, देन लाइन नंबर 3 और 4 से क्या होगा ऐड 1 नाम का एक फंक्शन बनने वाला है, राइट। अभी कॉल कोई नहीं हुआ क्योंकि कॉल अभी आपने किया नहीं, खाली बने हैं दोनों। अब देखो लाइन नंबर 5 से कौन सा फंक्शन कॉल होने वाला है ऐड फंक्शन, अपने साथ कितनी चीजें लेके जाएगा 2 चीजें लेके जाएगा। पहले ए को क्या मिल जाएगा आपका 10, बी को क्या मिल जाएगा आपका 20, देखो सही है 2 ही मांग रहा था, कितनी चीजें लेके गया ये 2, कोई दिक्कत नहीं है, ये चलेगा। a प्लस बी 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा 30, तो क्या प्रिंट होगा 30। उसके बाद पहले वाला फंक्शन क्या हो गया खत्म, तो कंट्रोल वापस उल्टा यहां पे। अब अगला कौन सा फंक्शन कॉल करना है ऐड 1, कितनी चीजें अपने साथ लेके जा रहा है 3, तो ऐड 1 कॉल करना है, 3 चीजें अपने साथ लेके जा रहा है। पहला 10 किसको मिल जाएगा ए को, फिर 20 किसको मिल जाएगा बी को, फिर 30 किसको मिल जाएगा सी को। अंदर आओगे तो ए प्लस बी प्लस सी 10 प्लस 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा प्रिंट। उसके बाद ये ऐड 1 फंक्शन क्या हो गया खत्म, कंट्रोल वापस उल्टा यहां पे, इसके नीचे कुछ है नहीं, तो इसका मतलब प्रोग्राम खत्म। रिजल्ट कितना आ रहा है इस बार 30 एंड 60। देखो मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं, फिर कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट है अपन उसकी बात करेंगे। तो इस बार आंसर अगर आप देखोगे तो वो आ रहा है आपका 30 एंड 60। जस्ट ऑब्जर्व हियर, देखो चलाने के ट्राई करते हैं अपन इसको, लेट मी क्लियर द कंसोल, और अगर अपन इसको चलाए देखो आंसर कितना आ रहा है 30 एंड 60। देखो इस बार प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। प्रॉब्लम क्या थी आपकी कि आपको 2 नंबर का भी सम करवाना था और 3 का भी करवाना था, तो आपने यहाँ पे कितने फंक्शन लिखे 2। पहला फंक्शन कितने नंबर का सम करवा रहा है 2 नंबर का, दूसरा फंक्शन कितने नंबर का सम करवा रहा है 3 नंबर का, राइट। लेकिन प्रॉब्लम ये है, सपोज करो अब मेरे को रिक्वायरमेंट है कि मेरे को कितने नंबर का सम करवाना है 4, क्या पहले वाले से करवा सकता हूं नहीं, क्या दूसरे वाले से करवा सकता हूं नहीं, इसका मतलब एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि कितना आर्ग्यूमेंट ले 4। लेकिन अब इससे दिक्कत यह है कि अगर हमेशा मैं नए नए फंक्शन बनाने गया तो हमेशा नए फंक्शन लिखने के लिए क्या हो रहा है, कुछ लाइन का कोड मेरे को लिखना पड़ रहा है, तो इसका मतलब लाइन ऑफ कोड क्या हो रहा है बढ़ रहा है। और आपको पता है ऑलरेडी इंडस्ट्री में जैसे ही लाइन ऑफ कोड बढ़ता है क्या डाउन होती है रीडेबिलिटी, मतलब कोई तीसरा पर्सन कोड को समझने की ट्राई करेगा तो उसको ज्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली एक 10 लाइन का कोड समझना है
और एक 50 लाइन का कोड समझना है, किसमें ज्यादा टाइम लगेगा? 50 लाइन वाले में। तो रीडेबिलिटी क्या होने वाली है? डाउन। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि एक ही फंक्शन दोनों काम कर पाए, 2 नंबर का भी सम कर पाए, 3 का भी कर पाए, या फिर 4 का भी कर पाए? क्या कोई ऐसा तरीका है? क्योंकि अभी तो जो तरीका अपन लगा रहे हैं, अलग अलग फंक्शन बनाने पड़ रहे हैं, अलग अलग फंक्शन में तो लाइन ऑफ कोड क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है? यस है। किसके पास? डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के पास। तो अब आपको पता चला एक्चुअली कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट से क्या मिलने वाला है। पहले रिक्वायरमेंट जनरेट करो कि इसके बिना क्या लॉस है एक्चुअली। तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के बिना लॉस क्या है? जैसे जैसे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट चेंज होंगे, हर बार आपको नया नया फंक्शन बनाना पड़ेगा, और हर बार नया नया फंक्शन बनाने जाओगे, लाइन ऑफ कोड बढ़ेगा, क्या डाउन होगी? रीडेबिलिटी। अब देखो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट इसका सॉल्यूशन कैसे निकालता है। आपको क्या करना है? 2 नंबर का भी सम करवाना और 3 नंबर का भी सम करवाना है। देखो पहले प्रॉब्लम पकड़ोगे, प्रॉब्लम क्या, आराम से देखना। जैसे मान लो, अगर मान लो मैं इसको ऐसा करता हूं, आराम से समझना, राइट। अगर मैं ऐसा करता हूं कि इसको ही बोलता हूं कि 3 नंबर ले ले, और मैं यहां पे क्या करवा रहा हूं? a प्लस बी प्लस सी। फाइन। किसको प्रॉब्लम होगी अगर ऐसा करोगे? अभी तो लाइन नंबर 3 को, क्योंकि लाइन नंबर 3 जैसे इसको कॉल करेगा, अपने साथ कितनी चीजें लेके आ रहा है? ये 2। जो 2 चीजें लेके आ रहा है, तो a को कितना मिल जाएगा? 10, b को कितना मिल जाएगा? 20। लेकिन किसको नहीं मिलेगा? c को। तो c एरर देगा कि भाई मेरे को वैल्यू चाहिए, तुमने a और b को तो दे दी, लेकिन मेरे को नहीं दी, राइट। तो प्रॉब्लम समझो, प्रॉब्लम किसको है? अगर किसी आर्ग्यूमेंट को वैल्यू नहीं मिलती है, उसको प्रॉब्लम है। जैसे अभी वाले केस में कौन सा आर्ग्यूमेंट को नहीं मिल रही है? सी को, इसीलिए प्रॉब्लम किसको है? सी को, राइट। अगर मान लो मैं इसको ऐसे करूं, अगर मान लो मैं इसको ऐसे करूं, तो इस बार प्रॉब्लम किसको है? बी को भी है और सी को भी है, क्योंकि ना तो बी को वैल्यू मिल रही, ना सी को मिल रही है। तो एक काम करते हैं अपन, इनको बोलते हैं कि भाई अगर तुम्हें वैल्यू नहीं मिलेगी तो तुम प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, तुम एरर देने वाले हो, क्योंकि तुम्हें वैल्यू चाहिए, राइट। तो मैं एक काम करता ना, मैं इनको बोलता हूं कि देखो भाई अगर वैल्यू मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो तुम ये समझना कि तुम्हारे पास वैल्यू कितनी है? 0, राइट। नाउ अगर वैल्यू मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो ये समझना कितनी वैल्यू है? 0। वैल्यू मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो क्या समझना है? 0, राइट। अब देखो ऑब्जर्व करना, मैं यहाँ पे चलो 2-3 लिखता हूँ यहाँ पे ऑब्जर्व हियर, आराम से लिखना। अब एक बार इसको ट्रेस करते, जो भी प्रोग्राम अपने सामने है, देखते किसी में एरर आती है या नहीं, राइट। ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे पहले यहां से पकड़ते, कितनी चीजें पास करवा रहे हो? 1। किसको मिल जाएगा? a को। a की वैल्यू क्या होगी? 10। किसको नहीं मिला? b को और c को। नहीं मिला तो अभी एरर नहीं दे सकते, क्योंकि अपन इनको बोलोगे मैंने तो पहले ही बोला था, नहीं मिले तो कितना लेना है? 0। तो अब b क्या लेगा? 0। c क्या लेगा? 0। तो अब जब ये चलेगा, अंदर आओ, a कितना पड़ा है? 10। b में कितना पड़ा है? 0। c में कितना है? 0। 10 प्लस 0 प्लस 0 कितना प्रिंट होने वाला है? 10। उसके बाद ये फंक्शन क्या हो गया? खत्म। कंट्रोल वापस उल्टा यहाँ पे। अब अगली बार ये वाला फंक्शन कॉल करो, जब ये वाला करोगे तो ये कितनी चीजें अपने साथ लेके आ रहा है? 2। ए को क्या मिल जाएगा? 10। बी को क्या मिल जाएगा? 20। सी एरर दे नहीं सकता, क्योंकि उसको अपन ने बोल रखा नहीं मिले तो कितना लेना तेरे को? 0। इसको नहीं मिल रहा है, कितना लेगा? 0। अंदर आओ, ए में कितना है? 10। बी में कितना है? 20। 10 प्लस 20 कितना हो गया? 30। सी में कितना है? 0। 30 प्लस 0 कितना हो गया? 30, राइट। तो इसका क्या आंसर होगा? 30। उसके बाद ये खत्म, कंट्रोल वापस यहाँ पे। अगली बार में ये चलेगा ना। ऑब्जर्व हियर, क्या लेके आएगा? 10। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी? 20। सी की वैल्यू कितनी? 30। तो अंदर आओ, ए की वैल्यू कितनी? 10, बी की 20, सी की 30। 10 प्लस 20 प्लस 30 कितना हो गया? 60। 60। उसके बाद ये खत्म, वापस यहाँ पे। क्या इसके नीचे कुछ कोड है? नहीं, तो प्रोग्राम खत्म। इस बार रिजल्ट क्या आ रहा है? 10, 30, 60। एक बार चला के देखते हैं, देखो ऑब्जर्व हियर, 10, 30, 60 आपको दिखता है स्क्रीन पे या नहीं? ऑब्जर्व हियर, व्हाट्स आउटपुट? 10, 30 एंड 60। इस बार देखो आर्ग्यूमेंट अलग अलग थे। पहली बार में एक आर्ग्यूमेंट था, फिर 2 थे, फिर कितने थे? 3 थे। लेकिन मैंने नए नए फंक्शन नहीं बनाए, एक ही फंक्शन मेरे लिए काम कर रहा। कौन सा? ऐड फंक्शन, राइट। तो एक ही फंक्शन मेरे लिए काम कर रहा, वो है ऐड। इसको बोलते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट मतलब जब आप फंक्शन बना रहे हो, उसी टाइम पे आर्ग्यूमेंट में कुछ वैल्यू दे दो कि अगर तेरे को कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो तेरे को ये लेने की रिक्वायरमेंट है। अब ऐसा नहीं है, देखो मैंने कहीं भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसा समझेंगे कि डिफॉल्ट का मतलब कितनी वैल्यू देना होता है? 0। नहीं, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। डिफॉल्ट मतलब कोई सी भी वैल्यू दे सकते हो, डिपेंड करेगा आपके सिचुएशन पे। मैंने यहाँ पे 0 क्यों दिया है? क्योंकि मेरे को करवाना है ऐड, और अगर किसी ने इसको वैल्यू नहीं दी, मतलब उसका कितना मानना है? 0, ताकि ऐड में उसका कोई इंपैक्ट आए नहीं। क्योंकि किसी भी नंबर में 0 ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
इसलिए मैंने कितना ले रखा है 0। बट सपोज करो मेरे को अगर इनको मल्टीप्लाई करवाना होता, मैं 0 नहीं ले सकता था। अगर मैं 0 लेता ना तो फिर क्या होता पता है, पहले वाले का आंसर कितना होता 0, दूसरे वाले का आंसर कितना होता 0, क्योंकि एक भी 0 रह गया तो मल्टीप्लाई को कितना कर देगा 0 कर देगा। तो फिर मेरे को डिफॉल्ट वैल्यू कितनी लेनी पड़ती 1, क्योंकि किसी को 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला। तो डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट पे। डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब 0 वैल्यू नहीं है, राइट? इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट नहीं करें। डिफॉल्ट का मतलब आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको बता रहे हो कि जब भी फंक्शन बन रहा है अगर तेरे को वैल्यू मिल गई तो ठीक है, नहीं मिले तो तेरे को कितना लेना है ये लेना है। अब आपकी सिचुएशन पे वो अलग अलग हो सकता है, राइट? सो यहाँ पे ऐड करवा रहे हैं इसलिए मैं इसको कितने वैल्यू दे रहा हूँ 0। चलो पहले आप यहाँ पे देखिए, मेरे को एक बात बताइए, बाद में लिखेंगे अपन, पहले इसको देखिए आप और मेरे को एक बात बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं क्या डिफॉल्ट में नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मैटर करते हैं, आपका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन अगेन पूछ रहा हूं, क्या डिफॉल्ट में नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मैटर करते हैं? क्या आंसर होगा इसका? यस और नो? नहीं करते, क्योंकि लाइन नंबर 3 पे देखो कितना आर्ग्यूमेंट पास करवाया, 1, तब भी चल रहा है। लाइन नंबर 4 पे कितना करवाया 2, तब भी चल रहा है। लाइन नंबर 5 पे कितना करवाया 3, तब भी चल रहा है। तो इसका मतलब 1 पे भी चल रहा है, 2 पे भी चल रहा है, 3 पे भी चल रहा है, तो मतलब क्या नहीं करता, मैटर नहीं करता, क्योंकि पोजिशनल और कीवर्ड में 2 थे तो कितने पास करवाने पड़ रहे थे, 2 ही करवाने पड़ रहे थे। यहाँ पे देखो 1 भी करवा पा रहा हूं, 2 भी करवा पा रहा हूं, 3 भी करवा पा रहा हूं, मतलब क्या डिफॉल्ट में नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या नहीं करते, मैटर नहीं करते। अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो तो फिर मुझे लगता है कि आप गलत हो, क्योंकि अगेन मैं एक और यहाँ पे सिचुएशन आपके लिए जनरेट कर रहा हूं। देखो एड 10, 20, 30, 40। अच्छा मेरे को बताओ लाइन नंबर 6 देयर विल बी एरर, राइट? क्योंकि लाइन नंबर 6 में प्रॉब्लम ये है, पहले वाले ए को कितना मिल जाएगा 10, बी को कितना मिल जाएगा 20, सी को कितना मिल जाएगा 30, बट ये 40 रखने की कोई जगह है नहीं, ऑब्वियसली क्या आने वाली है एरर। तो अगर आपका स्टेटमेंट ये है कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मैटर नहीं करते तो फिर तो कितने पे भी चलना चाहिए, लेकिन ये 4 पे नहीं चल रहा है, राइट? व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्योंकि चौथा वैल्यू होल्ड करने के लिए कुछ है नहीं। तो एक्चुअल में बहुत सारी बुक्स और सब जगह देखोगे तो आपको एक स्टेटमेंट मिलेगा डिफॉल्ट में नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मैटर नहीं करते, जो कि गलत है एक्चुअली। रियलिटी में आंसर क्या होना चाहिए इसका, या किस वे से इसको बोलना चाहिए? डिफॉल्ट में नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मैटर नहीं करते हैं एक मैक्सिमम लिमिट तक, राइट? जैसे यहां पे वो मैक्सिमम लिमिट आपने कितनी सेट कर रखी है 3, तो 3 तक मैटर नहीं करेंगे। आप चाहो तो 1 भी मत दो चलेगा, आप चाहो तो 1 2 चलेगा, 2 2 चलेगा, 3 2 चलेगा, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट आपने कितनी सेट कर रखी है 3। लेकिन 3 से ज्यादा अगर आप जाओगे तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। आप चेंज क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और लेना पड़ेगा d = 0। अब सही है, लेकिन फिर अब अगर मैं 5 पास करवाऊं तो चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि आपने मैक्सिमम लिमिट कितनी सेट कर रखी है 4। तो अगर डिफॉल्ट के पास कब जाना है, अगर आपको ये नहीं पता हो, जैसे मान लो आपको ये लगे कि मेरे प्रोग्राम में कितनी रिक्वायरमेंट हो सकती है, या तो 2 नंबर का सम, या 3 या 4 से ज्यादा कभी सम नहीं करना पड़ेगा, तो मैं किसके पास जा सकता हूं? डिफॉल्ट के पास। और इसको मैं इस तरीके से कर सकता हूं कि भाई मैक्सिमम लिमिट कितनी है 4, राइट? तो कोई 5 पास करवाएगा तो एरर आएगी, क्योंकि मैं देना ही नहीं चाहता उसको करना, क्योंकि मेरे हिसाब से 4 से ज्यादा कभी सम होगा ही नहीं, राइट? तो जैसे मान लो सपोज 4 स्टूडेंट है क्लास में, राइट? मेरे को क्या करना, सबके मार्क्स ऐड करने, तो मेरे को पता या तो 2 के कर सकता हूं, या 3 के कर सकता हूं, या 4, 5वां तो होना कोई चांस है ही नहीं। तो मैं इसको 4 तक लिमिट करना चाहूंगा, और 4 तक लिमिट करना चाहूंगा तो मैं कैसे कर सकता हूं? डिफॉल्ट के थ्रू, राइट? तो डिफॉल्ट में नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मैटर नहीं करते अप टू द मैक्सिमम लिमिट, उसके बाद ऑब्वियसली वो मैटर करने वाले। चलो पहले एक पॉइंट लिखो, उस पर आगे देखते हैं। ओके, लिखिए आप, keeps writing default argument, number third one, that is default. ओके, इसके अंदर लिखिए आप, now first point, in default argument number of arguments doesn't matter, number of arguments doesn't matter up to a maximum limit, up to a certain limit, right? Up to a certain limit. And default argument number of arguments doesn't matter up to a certain limit.
in default argument number of arguments doesn't matter up to a certain limit. Fine, okay. एग्जाम्पल मेंशन कर लो ये वाला so that you will get it. Just write it down. इस केस में लास्ट वाले केस में क्या आएगी? एरर, राइट? तो इसका आंसर क्या होगा? 10, 30, 60 एंड एरर. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ ये लिखने के बाद आप मेरे को फिगर आउट करके बताएं. दो फैक्टर थे जिसपे अपन कंसीडर कर रहे थे, राइट? एक तो क्या था? नंबर ऑफ आर्गुमेंट, जो तो अपने को पता चल गया कि यहाँ पे एक लिमिट तक मैटर नहीं करते, उसके बाद ऑब्वियसली मैटर करने वाले, राइट? तो वो लिमिट आप सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग. जैसे आपको पता है कि 3 ही मैक्सिमम हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 3 की लिमिट सेट कर दी. तो 3 तक कितने भी आर्गुमेंट पास कराओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 से ज्यादा चौथा करवा दी क्या आ जाएगी? एरर. फाइन, ओके. दूसरा क्या फैक्टर था? पोजीशन ऑफ आर्गुमेंट. चलो दूसरा आंसर आप मेरे को दो. क्या डिफॉल्ट आर्गुमेंट में पोजीशन ऑफ आर्गुमेंट्स मैटर करता है या नहीं? अगेन बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है. बहुत अच्छी लेवल कंपनी को रिप्रेजेंट करो आप. ये क्वेश्चन अगेन आपसे पुट अप किया जा सकता है. डिफॉल्ट में पोजीशन ऑफ आर्गुमेंट्स मैटर करता है या नहीं? चलो क्या आंसर आपका? कितने लोग ये मानते हैं कि चलो डिफॉल्ट में पोजीशन ऑफ आर्गुमेंट्स मैटर करता है? में पोजीशन ऑफ आर्गुमेंट मैटर करता है. कितने लोग इससे एग्री करते हैं? यस कितने लोग बोल रहे हैं, नो कितने लोग बोल रहे हैं? देखो सिंपल बात ये है कि अगर आपका आंसर यहाँ पे यस है, राइट, इसका मतलब आप गलत हो. अगर आपका आंसर नो है इसका मतलब भी आप गलत हो, क्योंकि ना तो यस करेक्ट आंसर इसका और नहीं नो करेक्ट आंसर इसका, क्योंकि डिपेंड करेगा अगेन सिचुएशन पे. अब कौन सी सिचुएशन यहाँ पे, क्योंकि अभी तक कितने आर्गुमेंट पढ़े आपने? 2. कौन कौन से? पोजिशनल और कीवर्ड. डिपेंड करेगा आप पोजिशनल के थ्रू जाते हो या कीवर्ड के थ्रू जाते हो. अगर आप पोजिशनल के थ्रू जाओगे तो मैटर करेगा, कीवर्ड के थ्रू जाओगे तो मैटर नहीं करेगा. जैसे देखो ऑब्जर्व हियर, आराम से देखना. यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखता हूं कि a प्लस की जगह a माइनस b माइनस c, ऐसा कर लेते हैं इसको, राइट? तो ऑब्जर्व हियर क्या होने वाला है यहाँ पे अगर आप इस तरीके से करोगे तो? देखो अगर आप इस तरीके से करोगे तो क्या होने वाला है यहाँ पे? देखो सबसे पहले यहाँ पे आप करोगे a की वैल्यू कितनी है? 10, राइट? तो a की वैल्यू, जैसे सपोज इसको ऐसे ले लो ना, एक काम करो, सपोज मैं इसको कॉल कर रहा हूँ 10, 20, 30, राइट? और दूसरा मैं इसको कॉल कर रहा हूँ ऐड 20, 10, 30. सपोज मैं क्या कर रहा हूँ? पोजीशन इंटरचेंज कर रहा हूँ, राइट? देखो रिजल्ट क्या होगा, ऑब्जर्व करना आराम से. देखो पहली वाली में 10 किसको मिलेगा? जैसे ये कॉल होगा 10 किसको मिलेगा? ए को. 20 किसको मिलेगा? बी को. 30 किसको मिलेगा?
आउटपुट क्या आएगा 10 माइनस 20 माइनस 30, कितना रिजल्ट होगा -40। क्या प्रिंट होने वाला है -40, राइट। उसके बाद ये फंक्शन खत्म तो कंट्रोल वापस यहां पे, अगली बार ये कॉल हो रहा है, ये कॉल हो रहा है, ऑब्जर्व करना, ए को कितना मिलेगा 20, बी को कितना मिलेगा 10 और सी को कितना मिलेगा 30। तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा 20 माइनस 10 माइनस 30, क्या हो गया ये -20। तो देखो ऐसे पास करवाए तो रिजल्ट कितना आ रहा है -40, ऐसे पास करवाए तो रिजल्ट कितना आ रहा है -20। इसका मतलब जैसे मैंने पोजीशन चेंज की, यहाँ पे पहले 10 करवा रहा था, यहाँ पे दूसरी पोजीशन पे 10 करवा रहा है, जैसे ही पोजीशन चेंज की रिजल्ट क्या हो रहा है चेंज, और अगर रिजल्ट चेंज हो रहा है मतलब पोजीशन क्या कर रही है मैटर कर रहा है, राइट। बट सब सेम एग्जांपल को अपन ऐसा लेते हैं, मैं यहाँ पे चलो इन दो को रहने देता हूँ और नीचे दो में और लिख रहा हूँ, एक में और लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे दो ये और लिखता हूँ मैं जस्ट ऑब्जेक्ट हियर, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, c इक्वल टू 30, और मैं इसको लिख रहा हूँ लेट्स से b इक्वल टू 20, a इक्वल टू 10 एंड c इक्वल टू 30। देखो यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या पास करवा रहे हैं लाइन नंबर 5 पे a, राइट, और लाइन नंबर 6 पे वो a कितनी पोजीशन पे पास करवा रहे हैं सेकंड पोजीशन पे। इस बार रिजल्ट देखना दोनों का, राइट। तो देखो यहां से तो अपन देख चुके हैं अभी तक, जो इस वाले की वजह से रिजल्ट आ रहा था वो कितना आ रहा था -40, इसकी वजह से -20, इसकी वजह से देखते हैं। देखो a को कितना मिलेगा 10, b को कितना मिलेगा 20, c को कितना मिलेगा 30, करो 10 माइनस 20 माइनस 30 कितना होगा -40। उसके बाद ये खत्म तो कंट्रोल वापस यहाँ पे, इसकी वजह से भी कितना आ रहा -40। अब देखो इसको देखो, ये चलेगा, बी को कितना मिलेगा 20, ए को कितना मिलेगा 10, सी को कितना मिलेगा 30। अगेन देखो 10 माइनस 20 माइनस 30 कितना आने वाला है -40। तो यहाँ पे देखो लाइन नंबर 5 का रिजल्ट भी कितना -40, लाइन नंबर 6 का रिजल्ट भी कितना -40। तो डिपेंड करेगा आप कैसे कॉल कर रहे हो। अगर आप डिफॉल्ट वाले को पोजिशनल के थ्रू कॉल कर रहे हो तो पोजीशन मैटर करेगा और चेंज करने पे आपका रिजल्ट चेंज हो सकता है, राइट। बट अगर आप कीवर्ड के थ्रू कॉल कर रहे हो तो फिर एक्चुअली पोजीशन मैटर नहीं करेगा, रिजल्ट हमेशा क्या आने वाला है सेम ही आने वाला। तो ऑब्जर्व हियर, जैसे यहाँ पे मैं चला के दिखाता हूँ, पहले दो में रिजल्ट डिफरेंट होगा क्योंकि आप पोजिशनल के थ्रू डील कर रहे थे, लास्ट के दो में रिजल्ट सेम ही रहने वाला है क्योंकि आप डील किसके थ्रू कर रहे हो कीवर्ड के थ्रू। तो देखो -40 -20 देन अगेन -40 -40, राइट। राइट ऑन वन पॉइंट, कीप इट इंपॉर्टेंट, लिखिए। ऑब्वियसली ऐड होगा तो नहीं करेगा, ऑब्वियसली यही बोल रहा हूं मैं। पोजिशनल अगर आपको पोजिशनल के थ्रू करोगे तो चेंज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, राइट। मतलब चेंज हो सकता है, देयर इज अ चांस, बट कीवर्ड के थ्रू करोगे तो देयर इज नो चांस। पोजिशनल में डिपेंड करेगा किस पे, ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर रहे हो। अगर आप एडिशन कर रहे हो मान लो तो चेंज नहीं होगा क्योंकि अब तो तीनों को ऐड करना, भले पहले किसी को करो बाद में किसी को करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बट अगर यही ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन है तो फर्क पड़ेगा, पहले कौन सा बाद में कौन सा, राइट। तो दैट डिपेंड्स। एक्चुअली ऐसा है ना कि जैसे अगर आप ये बोल रहे हो कि, हाँ मैं आपको ये बोल रहा हूँ, अगर स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बोला था ना कि क्या डिफॉल्ट में नंबर ऑफ पोजीशन मैटर करता है या नहीं, राइट। अगर आप मान लो यस बोलते हो इसका मतलब ये है कि हमेशा मैटर करता है, राइट। मतलब आपने अगर सब्ट्रैक्शन वाला लिखा है तो नो मैटर आप इसको कैसे कॉल करवाओ, हमेशा अगर अलग अलग तरीके से कॉल करवाओगे तो रिजल्ट क्या होगा चेंज होगा, जबकि ऐसा सीन है नहीं। अगर आप इसको कीवर्ड से कॉल करवाओगे तो रिजल्ट चेंज नहीं होगा। तो अगर आप यस बोल रहे हो तो पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है, राइट। अगर आप नो बोल रहे हो कि नहीं होगा तो अगेन आप पूरी तरीके से करेक्ट इसलिए नहीं हो क्योंकि फिर अगर आपने ऐसा करवा दिया तो हो जाएगा, राइट। दैट्स व्हाई ना यस करेक्ट है नो करेक्ट है, आपको सिचुएशनल बेसिस पे आंसर देना पड़ेगा। ओके, जस्ट राइट इट डाउन, लिखिए आपको सेकंड पॉइंट डिफॉल्ट में। in default argument, position of arguments will matter or not. In default argument, position of arguments will matter or not. Position of argument will matter or not. That will depends. Position of arguments will matter or not. That will depends. In default argument, position of arguments will matter or not. That will depends. That will depends on how we are calling that function. That will depends on how we are calling that function. In default argument, position of arguments will matter or not. That will depends on how we are calling that function. इसी में लिखना नेक्स्ट टाइम में
if we are calling that function, if we are calling that function by positional argument, if you are calling that function by positional argument, then it will matter, then it will matter, या it की जगह position ऐसे कर लो, then position of arguments will matter, then position of arguments will matter, position of arguments will matter, and if we try to change, and if we try to change position, if we try to change position, then result may change, the result may change, result may change. And if we are calling, and if we are calling, if we are calling that function, and if we are calling that function by keyword argument, if we are calling that function by keyword argument, then position of argument, then position of arguments will not matter. तो इसमें डिपेंड करेगा कि आप उसको कॉल कैसे कर रहे हो, अल्टीमेटली घूम फिर के बात अगेन पोजिशनल और कीवर्ड पे ही आ गई। अगर आप पोजिशनल के थ्रू कर रहे हो इट विल मैटर, कीवर्ड के थ्रू कर रहे हो इट विल नॉट गोइंग टू मैटर। फाइन, ओके, ओके, लिखने के बाद आप एग्जांपल मेंशन कर सकते हो जहां पे एक्चुअली ऊपर वाले में आउटपुट किस तरीके से आएगा, पहले वाले का -40 है, अगले वाले का -20 है और नीचे वाले दोनों का -40 है। फाइन, ओके, ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है डिफॉल्ट के साथ? देखो डिफॉल्ट के साथ प्रॉब्लम ये है कि आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, मैक्सिमम लिमिट, और वहां तक आर्गुमेंट मैटर नहीं करेंगे, उसके बाद ऑब्वियसली मैटर करेंगे, राइट? तो जैसे सपोज मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे को तो बिल्कुल नहीं पता, कितने भी आ सकते हैं, हो सकता है कि एक नंबर आए तो उसका अपने को ऐड करवाना है, हो सकता है 10 नंबर आए तो 10 को ऐड करवाना है, हो सकता है 100 नंबर आए तो उसको ऐड करवाना है, 100 को ऐड करवाना है, राइट? तो मैक्सिमम लिमिट के बारे में मेरे को नहीं पता, तो अगर नहीं पता कितने भी आ सकते हैं तो फिर अपन चलेंगे किसके पास, चौथी कैटेगरी के पास, जो कि नाम से आपको पता चल रहा होगा। नंबर 4 नाम क्या है, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, मतलब कितने भी लेंथ के आर्गुमेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को, राइट? तो ऑब्वियसली अगर बिल्कुल श्योरिटी नहीं है कि कितने भी आर्गुमेंट्स आ सकते, देयर इज नो सर्टेनिटी, तो फिर नंबर 4 कैटेगरी होगी कौन सी, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। अब ये किस तरीके से ऑपरेट होता है वो अपन देखते हैं ऑब्जेक्ट है। लेकिन उससे पहले लेट्स सपोज, जैसे मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन करूं यहाँ पे वेरिएबल लेंथ पे जाने से पहले, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे फ्रेम करता हूँ जस्ट ऑब्जेक्ट हियर। लेट्स सी, अब थोड़ा यहाँ पे मैं पॉइंट आपको बताता हूँ एक दो। जैसे सपोज अगर मैंने ऐसा किया,
अच्छा मेरे को बताओ इस केस में क्या आउटपुट आएगा, क्या आएगा, क्यों? हाँ देखो ध्यान रखना, जैसे ज्यादा सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या आएगी, एरर। डिफॉल्ट विफॉल्ट को तो भूल जाओ, सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पे एक बार आपने कीवर्ड स्टार्ट कर दिया, कॉल करते टाइम एक बार आपने कीवर्ड स्टार्ट कर दिया, वापस क्या आप किस पे नहीं जा सकते, आप पोजिशनल पे नहीं जा सकते, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा है, तो ऑब्वियसली क्या आने वाली है, एरर। एक चीज आपने नोटिस की, पोजिशनल और कीवर्ड कब कब पिक्चर में आएंगे, कॉल करते टाइम, जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो वो कीवर्ड है या पोजिशनल है वो पता चल रहा है, बट डिफॉल्ट का पिक्चर में आएगा जब फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो, जब फंक्शन बना रहे हो वहां पे डिफॉल्ट का रोल है। तो कॉल करते टाइम दो का रोल है, किसका, पोजिशनल और कीवर्ड का। अब यहाँ पे डिफाइन करते टाइम भी दो का रोल है, अभी अपने कौन सा पढ़ा, डिफॉल्ट, अभी थोड़ी देर में अपन कौन सा पढ़ेंगे, वेरिएबल लेंथ, वहां पर भी रोल कहां पे आएगा, डिफाइन करते टाइम, राइट। तो पोजिशनल और कीवर्ड दोनों का रोल कॉल करते टाइम है, और वेरिएबल लेंथ और डिफॉल्ट का रोल कहां पे है, एक्चुअली जब फंक्शन को आप डिफाइन कर रहे हो, राइट। चलो क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ, ये क्वेश्चन था नहीं तो आप आंसर दे ही सकते हो मेरे को, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया है। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता हूँ और वो ये है, लेट्स सी what is the output of this program। चलो एक बार मैं यहाँ पे लिखता ना, वैसे एक बार कीवर्ड वीवर्ड भूल जाओ, मैं जस्ट नीचे लिखता हूँ 10 20 30, राइट, ओके। और पहले मैं लिखता हूँ, एक और लिखता हूँ यहाँ पे ऐड, या फिर एक काम करो, चलो ठीक है, यस, ओके ओके फाइन, लेट मी नो व्हाट इज द आउटपुट ड्यूरिंग लाइन नंबर 4 लाइन नंबर 5, मतलब लाइन नंबर 4 जब कॉल करेगा तो आउटपुट क्या आएगा, लाइन नंबर 5 जब कॉल करेगा तो आउटपुट क्या आएगा, ओके। तो बहुत बेसिक होना चाहिए आपके लिए, राइट, क्योंकि लाइन नंबर 4 पे जब कॉल करोगे कैसे करोगे, ये कॉल हो रहा है, पहली वैल्यू जो वो किसको मिलेगी, ए को, कितना मिला 10, दूसरी वैल्यू वो किसको मिलेगी, बी को, कितना मिला 20, तीसरी वैल्यू वो किसको मिलेगी, सी को, कितना मिला 30, राइट। तो अंदर आओ, 10 प्लस 20 प्लस 30 कितना आ जाएगा 60, देयर इज नो डाउट, राइट, क्योंकि तीनों को वैल्यू मिल चुकी है, दैट इज फाइन, ओके। नाउ अगर आप लाइन इसको फिर इसकी वजह से आओगे तो एड ऑफ 10, ए को कितना मिलेगा 10, लेकिन बी को कुछ भी वैल्यू नहीं है और बी के पास डिफॉल्ट वैल्यू भी नहीं है, तो ऑब्वियसली क्या आने वाली है, एरर। कौन एरर देगा, बी, तो इसके पास कोई वैल्यू नहीं है ना, तो आप दे रहे हो ना इसके पास कौन सी वैल्यू है, डिफॉल्ट वैल्यू, तो ऑब्वियसली क्या आने वाली है, एरर। तो आंसर क्या है इसका 60 एंड एरर, ऐसा कुछ दिमाग लगा रहे हो ना, यू आर रॉन्ग, ऐसा है नहीं एक्चुअली, एक्चुअली इसका आंसर ये होगा, एरर है सीधा ही, कोई 60 नहीं देखेगा आपको, बट पहले वाला में ही एरर है, इवन लाइन नंबर 4 पे ही एरर है, इवन लाइन नंबर 4 छोड़िए, लाइन नंबर 1 पे ही एरर है। द रीजन इज, जो मैंने आपको पोजिशनल और कीवर्ड के टाइम पे बोला था ना, मैं आपको यहाँ पे एक और पॉइंट बता रहा हूँ, एक्चुअली क्या है ना, डिफॉल्ट और डिफॉल्ट नहीं है तो उसको क्या बोलोगे, नॉन डिफॉल्ट। जैसे यहाँ पे देखो, ए और सी कैसे है, डिफॉल्ट, बी कैसा है, नॉन डिफॉल्ट, सिंपल है, क्योंकि अगर उसको पहले से वैल्यू कुछ दे रहे तो वो डिफॉल्ट हो गया, नहीं दे रहे तो कौन सा हो गया, नॉन डिफॉल्ट। क्वेश्चन अगर ये है, क्या डिफॉल्ट और नॉन डिफॉल्ट को मिक्स कर सकते हो, आंसर अगेन सेम है, आप कर तो सकते हो, लेकिन एक बार अगर आपका डिफॉल्ट स्टार्ट हो गया तो फिर आप किसके पास नहीं जा सकते, नॉन डिफॉल्ट के पास नहीं जा सकते। अगर ऐसा करने की ट्राई की तो क्या आने वाली है, एरर। तो इवन लाइन नंबर 1 पे ही एरर है, क्योंकि सिंटैक्स ही गलत है, आप एक बार डिफॉल्ट स्टार्ट करने के बाद नॉन डिफॉल्ट के पास जा नहीं सकते, राइट, जस्ट ऑब्जर्व हियर। यहाँ पे देखो, ये लाइन नंबर फर्स्ट पे ही आपको एरर दे रहा है, ये क्या एरर दे रहा है, पढ़ो, नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलोज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, मतलब डिफॉल्ट के बाद आपका नॉन डिफॉल्ट आ रहा है, जो कि पॉसिबल है नहीं। अगेन आप मेरे से रीजन पूछोगे कि क्या रीजन है इसका, अगेन इसकी वजह से बहुत कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसीलिए पाइथन ने इसको ब्लॉक कर रखा है। कैसा कंफ्यूजन, ऑब्जेक्ट हियर, जैसे मान लो मैंने अगर इसको ऐसे कर रखा तो सब कुछ, जैसे मान लो मैं इसको ऐसे कॉल कर रहा हूं, राइट, 10, और लेट्स से मैं ऐसे कॉल कर रहा हूं 10, राइट, देखो होने को ये हो सकता था, कोई इसको कैसे समझ सकता है, कोई इसको समझ सकता है कि देखो भाई यहाँ पे कॉल करने का मतलब क्या, ए के पास तो है, नहीं दोगे तो क्या आ जाएगी, डिफॉल्ट, सी के पास भी है, नहीं दोगे तो क्या आ जाएगी, डिफॉल्ट, किसके पास नहीं है, बी के पास, तो 10 किसको दे देते, बी को,
तो कोई इसको ये समझ के ट्रेस कर सकता है कि पाइथन को हमेशा ट्रैक रखना पड़ेगा, किसके पास डिफॉल्ट है किसके पास नहीं है, राइट। तो वो हमेशा क्या होने वाला है, हैक्टिक, क्योंकि हर एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करते टाइम, कॉल करते टाइम अगर इतनी ट्रैकिंग रखेगा तो फिर ऑब्वियसली इसके लिए क्या कंज्यूम होने वाला है, टाइम, और टाइम कंज्यूम होगा तो क्या डाउन होगी, परफॉर्मेंस, राइट। इसीलिए इसने ब्लॉक कर रखा है कि अगर आपको डिफॉल्ट और नॉन डिफॉल्ट को मिक्स करना है, पहले आप किसको रखिए, नॉन डिफॉल्ट को, और बाद में किसको रखिए, डिफॉल्ट को, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अगर आपने इसको ऐसे रखा होता देन देयर इज नो इशू, यहाँ पे ए और यहाँ पे अगर आपने लिखा बी इक्वल टू 0, देखो अब कोई प्रॉब्लम नहीं, अब कोई इशू नहीं है, क्योंकि अब अगर आप कॉल करोगे इसको तो पता क्या होने वाला है, जैसे ऐसे करोगे तब तो ए को कितना मिल जाएगा 10, बी को कितना मिल जाएगा 20, सी को कितना मिल जाएगा 30, और ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा 60। ओके, ऐसे करोगे तो ए को कितना मिल जाएगा 10, और बी और सी को ऑलरेडी क्या है, डिफॉल्ट है, नहीं दोगे तो 10 प्लस 0 प्लस 0 कितना आ जाएगा 10। तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं है कि जो भी वैल्यू वो सीधा सीधा पहले वाले को दे दो, बाकी वालों को नहीं मिले तो उनके पास क्या है, डिफॉल्ट है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत आराम से पाइथन इसको डील करेगा कि जितनी भी वैल्यू आपने दी है स्टार्टिंग वाले को दे दो, और बाकी वालों के पास तो ऑलरेडी क्या है, डिफॉल्ट है। लेकिन पहले आपने डिफॉल्ट रख रखा है, बाद में नॉन डिफॉल्ट रख रखा है, तो कंफ्यूजन ये क्रिएट होगा कि वैल्यू किसको दे, राइट। नॉन डिफॉल्ट वालों को देनी चाहिए या डिफॉल्ट वालों को देनी चाहिए, राइट। दोनों ही केस में गलत है एक्चुअली, तो वो डिसीजन ही नहीं ले पाएगा, और इसीलिए ये अननेसेसरी कंफ्यूजन को इन्होंने क्या कर रखा है, ब्लॉक, और सिंपल सा उसको एक फॉर्मुलेट कर दिया कि अगर आप डिफॉल्ट और नॉन डिफॉल्ट को मिक्स कर रहे हो तो पहले क्या होने चाहिए आपके, नॉन डिफॉल्ट, और फिर क्या होना चाहिए आपके, डिफॉल्ट, राइट। ओके, चलो इस केस में मेरे को ये बताओ, इस बार तो आंसर क्या आएगा 60 और 10, देखो कोई डाउट है नहीं इसमें, ऑब्जेक्ट हियर, यहाँ पे अगर आप इसको चलाने के ट्राई करोगे क्या आ रहा है 60 एंड 10, देयर इज नो एरर, फाइन। जैसे मान लो मैं इसको ऐसे करूँ तो, अगर यहां से लेट्स से एक और मैं लेता हूं, ऐड दिस, नाउ लाइन नंबर 6 की वजह से क्या ऊपर आएगा, पहले वाले से लाइन नंबर 4 से 60 आ रहा है, लाइन नंबर 4 5 से 10 आ रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, लाइन नंबर 6 से एरर, क्योंकि लाइन नंबर 6 जैसे इसको कॉल करने की ट्राई कर रहा है ना, उससे हो ये रहा है कि कुछ भी पास नहीं करवा रहे, आप कुछ भी पास नहीं करवा रहे तो ए को कुछ नहीं मिलेगा, देखो बी और सी को तो कोई दिक्कत है नहीं, कुछ नहीं मिले तो, क्योंकि इनके पास तो क्या है, डिफॉल्ट, लेकिन ए को कुछ नहीं मिला तो इसको क्या है, प्रॉब्लम, तो ऑब्वियसली क्या आने वाली है, एरर, राइट। तो यहाँ पे लाइन नंबर 6 पे आपकी एरर आने वाली कि ए जो कि नॉन डिफॉल्ट है उसको कुछ वैल्यू मिल नहीं रही, तो यहाँ पे लाइन नंबर 6 पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, राइट। सो जैसे थिंक किस तरीके से फ्लो काम करता है, एक और नोट लगा के पॉइंट लिखिए आप डिफॉल्ट पे, लिखिए, हाँ बोलिए, ऑब्वियसली नहीं देगा, जैसे इनका डाउट ये है कि मान लो अगर ए इक्वल टू 0 है तो क्या लाइन नंबर 6 एरर देगा, नहीं, क्योंकि इस बार आपने कुछ भी पास नहीं करवाया, राइट, इस बार आपने कुछ भी पास नहीं करवाया, तो किसी को दिक्कत नहीं है, क्योंकि ए को कुछ भी नहीं मिलेगा तो चलेगा, हाँ, क्योंकि इसके पास क्या है, डिफॉल्ट, बी को कुछ भी नहीं मिलेगा तो चलेगा, हाँ, क्योंकि इसके पास डिफॉल्ट है, सी को कुछ भी नहीं मिलेगा तो चलेगा, यस। तो अंदर आओ, ए प्लस बी प्लस सी, 0 प्लस 0 प्लस 0, रिजल्ट क्या आने वाला है, 0। तो लास्ट वाले 6 लाइन की वजह से इस बार आउटपुट कितना आएगा, 0, ऑब्जेक्ट, देखो 60 10 और लास्ट वाले की वजह से कितना आने वाला है, 0, राइट। सो जस्ट राइट इट डाउन, लिखिए आप यहाँ पे, वी कैन मिक्स, we can mix default and non-default argument, we can mix default and non-default argument, we can mix default and non-default argument, but in this case, but in this case, in this case non-default arguments, but in this case non-default arguments, non-default argument should be first, yeah, non-default argument should come before default arguments, non-default arguments should come before default arguments, otherwise Python will give error. We can mix default and non-default argument, but in this case non-default argument should come before default arguments, otherwise Python will give error. फाइन, ओके, एग्जाम्पल मेंशन करिए आप,
पहले आप ये वाला एग्जांपल मेंशन कर लीजिए, जिसमें आप ये करिए कि इसको नॉन डिफॉल्ट बनाइए और फिर कैसे भी कॉल करिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये वाला केस, तो इसमें ऑब्वियसली क्या आने वाली है, एरर। वो लाइन नंबर 1 पे ही आ जाएगी, कैसे कॉल कर रहे हो उससे तो फर्क पड़ेगा ही, क्योंकि लाइन नंबर 1 ही गलत है। आपने एक बार डिफॉल्ट लिख लिया, आप नॉन डिफॉल्ट नहीं लिख सकते इसके पीछे। अगर आप इसको याद करने की ट्राई मत करिए, आप इसको रिलेट करिए कि ऐसा क्यों कर सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं कर सकते। आप फ्लो देखिए, किसको वैल्यू मिलेगी तो प्रॉब्लम नहीं है, किसको वैल्यू नहीं मिलेगी तो प्रॉब्लम है, ताकि क्वेश्चन चेंज होगा, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। There will be error in this case, and then second example आप ये लिख लीजिए, this one। तो यहाँ पे चलिए, तो ऑलरेडी आपने लिख रखा है, इसको ऐसे कर दीजिए ये। हाँ। तो फिर इस केस में लाइन नंबर 4 की वजह से तो आउटपुट आ जाएगा, 5 की वजह से भी आ जाएगा, बट लाइन नंबर 6 पे जैसे ही कॉल कर रहे हो वहां पे क्या आने वाली है, एरर। क्योंकि पहला आर्ग्यूमेंट जो ए है उसको कंपलसरी आपको वैल्यू देनी पड़ेगी, क्योंकि वो नॉन डिफॉल्ट है। फाइन, ओके। तो यहाँ पे इस वाली लाइन की वजह से आएगा 60 आपका, 10 + 20 + 30 होगा, और इस वाली लाइन की वजह से आएगा आपका 10, और लाइन नंबर 6 की वजह से क्या आने वाली है आपकी, एरर। फाइन, ओके। नाउ नेक्स्ट अपन चलते नंबर 4 कैटेगरी के पास, एंड दैट इज व्हाट, वेरिएबल लेंथ, जहां पे किसी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन होगा नहीं। आपको 10 पास करवाना है, आप 10 आर्गुमेंट करवाए, 20 पास करवाना है, 20 आर्गुमेंट करवाए, आप कितने भी आर्गुमेंट पास करवा सकते हो, राइट। क्योंकि जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे देखना आप कैसे लिखते हैं वेरिएबल लेंथ, वो अपन डिस्कस करते हैं। तो एक चीज मैं आपको बता चुका, लेट्स से डेफ, और क्या करना अपने को, ऐड, फाइन, ओके। आराम से देखना, जैसे यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ना, देखो कैसे पता करोगे, कैसे पाइथन को हिंट दोगे कि मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, राइट। क्या करना है, आपको लगाना है स्टार, उसके बाद जो भी आर्गुमेंट का नाम लिखना है वो लिखिए, राइट। तो जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एन, या कुछ भी लिखना जो भी आर्गुमेंट का नाम है, दैट्स योर चॉइस, राइट। तो यहाँ पे जैसे ही पाइथन स्टार देखेगा किसी आर्गुमेंट के आगे, मतलब पाइथन इसको कौन सा आर्गुमेंट मानेगा, वेरिएबल लेंथ। तो पाइथन के लिए एन कौन सा आर्गुमेंट है, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, राइट। अब होगा क्या इंटरनली, मैं आपको बताता हूं। देखो जैसे मैं यहाँ पे अभी के लिए कुछ भी खाली प्रिंट करवा रहा हूँ, जैसे मैं प्रिंट करवा रहा हूँ इसके अंदर, जैसे वो CSD, राइट, ओके। एक बार इसको कॉल करके देखते हैं, खाली बाद में बाकी बात करेंगे। जैसे मैं इसको कॉल करता हूँ, ऐड, एक भी आर्ग्यूमेंट मैंने पास नहीं करवाया, राइट। जैसे मैं कॉल करता हूँ ऐड, एक आर्ग्यूमेंट पास करवाया। जैसे मैं कॉल करता हूँ इसको ऐड, और सपोज करो 10 20 30 40, लेट्स सपोज 50 60 70 80, टोटल कितने आर्ग्यूमेंट पास करा मैंने, 8 आर्ग्यूमेंट। तो कितने भी पास करवाओ ये फंक्शन चल जाएगा, राइट। देखो जैसे पहली बार में भी ये चलेगा, आउटपुट क्या आएगा, CSD। दूसरी बार जब आपने कॉल किया तब भी ये चलेगा, आउटपुट क्या आएगा, CSD। तीसरी बार जब आपने कॉल किया तब भी ये चलेगा, और आउटपुट क्या आएगा, CSD, राइट। कितनी बार इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, 3 बार, तीनों बार चलेगा, और तीनों बार क्या प्रिंट होगा, CSD। लेकिन कॉल करने का तरीका देखिए, पहली बार में एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं, अगली बार में एक आर्ग्यूमेंट, अगली बार में टोटल 8 आर्ग्यूमेंट अपन ने पास करवाए, तीनों ही केस में ये चल रहा है, राइट। तो एक बार चला के देखते हैं रिजल्ट है या नहीं,
उसके बाद हो क्या रहा है इंटरनली वो बात करेंगे। नाउ ऑब्जर्व हियर, तो देखो तीनों ही केस में क्या प्रिंट हो रहा है, सीएसडी कहीं पर भी इसने एरर दी नहीं कि भी आर्गुमेंट कम है या आर्गुमेंट ज्यादा है, ये बोलेगा जितने भी आर्गुमेंट है मेरे को चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल लेंथ मतलब एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, कुछ भी आर्गुमेंट पास करवाओ, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। बट सवाल ये है कि सर ये तो आपने यहाँ पे क्या किया, कुछ भी प्रिंट करके तो बता दिया। अब अपना कंसर्न तो क्या है कि जितने भी आर्गुमेंट पास करवाए सबको क्या करवाना है, ऐड करवाना है। तो लेट्स से आपने यहाँ पे 8 आर्गुमेंट पास करवाए हैं, ये चल गया इतना तो पता चल गया, लेकिन इनको ऐड करवा के बता दीजिए कि 8 आर्गुमेंट को ऐड कैसे करोगे, राइट। अब मैं आपको एक और चीज इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, बहुत आराम से देखना। पहले अपन देखते हैं इंटरनली होता क्या है, उसके बाद आप खुद समझ पाओगे, इसको रिलेट कर पाओगे कि आपको ऐड कैसे करना है। ऑल सपोज मैं यहाँ से कितनी चीजें पास करवा रहा हूँ, 4 आर्गुमेंट में यहाँ से पास करवा रहा हूँ, मेरे को क्या करना है, इन चारों को क्या करना है, ऐड करना है, राइट। अब थोड़ा कंसंट्रेशन का समझना आप इसको, देखो क्या होगा, एक्चुअली क्या होता है ना, जितने आर्गुमेंट आप वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट में पास करवाओगे, पाइथन इन सारे आर्गुमेंट को लेके, एक्चुअली इन सारे आर्गुमेंट को लेके एक बनाता है स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर को बोलते क्या, टपल। अभी के लिए आपको नहीं पता टपल क्या होता है, क्योंकि पाइथन में बहुत सारे तरीके के स्ट्रक्चर होती है, लिस्ट होता है, टपल होता है, सेट होता है, डिक्शनरी होता है, राइट। अपन एक एक सेपरेट चैप्टर डिस्कस करेंगे, अभी खाली इसकी रिक्वायरमेंट टाइम में थोड़ा सा समझा रहा हूं आपको। एक तरीके से आपने कभी सी या उसमें एरे देख रखा है, राइट, एक तरीके से अभी के लिए आप एरे समझ लीजिए, यानी मैं नहीं देख रखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट इन चारों चीज को लेके पाइथन ने क्या बनाया, एक स्ट्रक्चर बनाई, उसके पास ये चारों चीजें, राइट। और अब इस स्ट्रक्चर को कॉल करके पाइथन किसको कॉल करेगा, ऐड फंक्शन। तो इस स्ट्रक्चर को पास करेगा, तो यहां पे जो आपने नाम दे रखा, क्या नाम दे रखा है, एन, वो किसका नाम हो जाएगा, इसका। इस एन के पास कितनी चीजें, 4 चीजें, 10, 20, 30, 40, जितना भी आपने यहां से पास करवाया, राइट। अभी मैंने आपको बोला कि आप इस पे फोकस मत करिए, टपल क्या होता है, विल डिस्कस लेटर। अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूं, जैसे ये जो चारों चीजें, वो चारों चीजें एक साथ इन्होंने पैक कर दी, आप ऐसे समझ लो, और उसका नाम क्या है, एन, राइट। ओके, नाउ अब आपको क्या करना है, अगर मैं आपको बोलूं कि इन सबका सम करवाना है, इसका मतलब आपको क्या करना है, एक तरीके से एक पैकेट है, उस पैकेट में कितनी चीजें, 4 चीजें, उस पैकेट का नाम क्या है, एन, राइट। इस पैकेट में जितनी भी चीजें, सबका मेरे को क्या करवाना है, सम करवाना है। मैं क्या करूंगा, एक स्टार्टिंग में ऑब्वियस सम करवाना है, मतलब कुछ ना कुछ क्या आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है। और आपको पता है कुछ भी चीज को स्टोर करवाना हो तो आपको क्या चाहिए, वेरिएबल। तो मान लो मैंने एक वेरिएबल लिया, क्या, सम, स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है, 0। अब मैं क्या करूंगा, इस पैकेट से पहला आइटम बाहर निकालूंगा, पहला आइटम कौन सा है, 10, इसको इसमें ऐड करवा दूंगा, तो 0 + 10 कितना हो गया, 10। फिर इस पैकेट से मैं दूसरा आइटम बाहर निकालूंगा, कौन सा आएगा, 20, इसमें ऐड करवा दूंगा, तो 10 + 20 कितना हो जाएगा, 30। फिर इस पैकेट से मैं तीसरा आइटम निकालूंगा, तो तीसरा आइटम कौन सा है, 30, 30 + 30 कितना हो जाएगा, 60। फिर इस पैकेट से चौथा आइटम निकालूंगा, तो 60 + 40 कितना हो जाएगा, 100। लास्ट में जाके मैं इसको प्रिंट करवा दूंगा, तो मेरा सम कितना हो गया, 100, जो कि चारों का सम है। अगर मान लो यहां से मैंने 10 पास करवाए होते, मैं क्या करता, कंटिन्यू करता, 5वां आइटम निकालूंगा पैकेट से, छठा आइटम निकालूंगा, 7वां निकालूंगा, सबको क्या करवाता जाऊंगा, ऐड करवाता जाऊंगा। अब सवाल यहाँ पे आके ये रुकता है, ये पैकेट तो बन गया, राइट, ऑटोमेटिक जो भी आप यहाँ से पास करवाओगे पाइथन उसको लेके क्या बना देगा, एक पैकेट बना देगा, और इस पैकेट को नाम इसने ये दे दिया, राइट। अभी मैं पैकेट पैकेट बोल रहा हूँ, इंटरनली क्या होता है, टपल होता है, बट अभी आपको टपल समझ में नहीं आएगा और समझाना भी नहीं अभी, जस्ट ये एक पैकेट है इसमें 4 चीजें। अब सवाल ये है कि इस पूरे कोड को करने के लिए आपको एक चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मैंने बोलने को तो बोल दिया, मैं एक एक करके पैकेट में से बाहर निकालता जाऊंगा, बट निकालोगे कैसे, राइट, कोड वाइज एक एक करके कैसे बाहर निकालोगे। देखो एक चीज बताता हूं आपको, अगर कभी आपके पास मल्टीपल चीजें हो, बहुत सारी चीजें हो, आपको उन चीजों को एक एक करके निकालना हो या एक एक करके उन पे कुछ करना हो, तो एक कंसेप्ट है जो हेल्प करता है लैंग्वेज में आपकी, कौन सा, फाइन। तो जब भी आपके पास मल्टीपल चीजें हो, अगर मल्टीपल चीजों में से एक एक करके आपको बाहर निकालना है, आपको क्या लगाना पड़ेगा, लूप, राइट। तो देखो टॉपिक अपन ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि, ऑब्वियसली लूप अपन एक सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे, फ्लो कंट्रोल, राइट, लेकिन ऐसे नहीं कि पहले दिन मैंने आपको फ्लो कंट्रोल चैप्टर से स्टार्ट किया, मैंने आपको बताया इतने लूप होते हैं ऑल, राइट, तो फिर आप उसको रिलेट नहीं कर पाओगे चीजों को, राइट। एक्चुअल में आज देखो रिक्वायरमेंट पड़ी अपने को किसकी, लूप की, तो अभी अगर अपन लूप समझेंगे ना तो आप उसको फील कर पाओगे कि एक्चुअल में मेरे को पढ़ना क्यों, क्योंकि लूप के साथ मैं क्या अचीव कर सकता हूं। तो जब भी आप आगे चल के अपन कोड करेंगे
जब भी कभी भी आएगा ऐसा कि बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक आपका दिमाग काम करेगा, क्या लगाने की रिक्वायरमेंट है, लूप। अदरवाइज जस्ट मैंने आपको समझा दिया, देखो लूप ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ये तो आपने समझ लिया कि कैसे चलता है, बट लगाना कब है, दैट्स द मेन थिंग। फाइन, तो सेपरेट चैप्टर अपन आगे चल के पढ़ेंगे, बट वहां पर भी मैं आपको यही बताऊंगा कि जैसे ही रिक्वायरमेंट आई कि आपके पास मल्टीपल चीजें हैं, आपको एक एक करके उनको कुछ ऑपरेशन करना है, आप क्या लगाओगे, लूप। अब सवाल ये पाइथन में लूप लगता कैसे, इट्स एक्सट्रीमली सिंपल एक्चुअली, जस्ट ऑब्जर्व हियर। देखो मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे क्या करना है आपको, पहले तो एक वेरिएबल लेना है, स्टार्टिंग में कितना डाला आपने, 0। देखो पहले तो एक वेरिएबल लेना है, स्टार्टिंग में कितना डाला आपने, 0, ठीक है। अब क्या करना है, पैकेट में से एक एक करके आइटम बाहर निकालनी है, उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा मेरे को, लूप। कैसे, देखो लूप का नाम होता है फॉर। अब क्या करना है, पैकेट में से एक एक करके आइटम निकालने, किस में से निकालना है, इन किस में से, पैकेट का नाम क्या है, एन, ओके, एन में से एक एक करके निकालना है। इन मतलब अभी वो जो आइटम है वो किसके अंदर है, एन के अंदर है, उसमें से निकालना है। अब देखो जैसे पहली बार में क्या आएगा, 10, तो जो भी बाहर आएगा उसको स्टोर तो करवाना पड़ेगा, क्योंकि चीज बिना स्टोर के तो चलती नहीं है। स्टोर करवाने के लिए अपन क्या लेते हैं, वेरिएबल। तो किसमें स्टोर करवाना वो आप डिसाइड करिए। तो लेट्स से मैं बोलता हूं कि एलिमेंट आ रहा है एक एक करके, और मैं नाम क्या देता हूं, ELE, कुछ भी दे सकते हो आप ये नाम, आप चाहो तो एक्स दो, आप चाहो तो वाई दो, आप चाहो तो जेड दो, आप अपना नाम दो, जो भी देना, राइट। अल्टीमेटली क्या है, देखो ये फिक्स है, ये पाइथन को इंडिकेशन देगा कि क्या लगाना चाह रहे हैं आप, लूप। ये फिक्स है कि किस में से निकालना है, तो आपका नाम एन था तो आपने क्या लिखा, एन। यहाँ पे मैं अपने हिसाब से एक्स नहीं लिख सकता, क्योंकि एक्स नाम का पैकेट है ही नहीं आपके पास। आपके पास किस नाम का पैकेट है, एन नाम का, तो फिर एन लिखना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। अभी आइटम किसके अंदर है, पैकेट के अंदर, इसलिए आपने क्या लिख रखा है, इन, मतलब पैकेट के अंदर से निकालना है, राइट। अब निकल के जब बाहर आएगी तो उसको कुछ भी नाम दे दो, तो उसको नाम में क्या दे रहा हूं, ELE, ताकि थोड़ा टेक्निकल साउंड करे। ELE का मतलब क्या है, एलिमेंट, ताकि रीडेबिलिटी बढ़े, कोई देख के समझ पाए कि एक एक करके एलिमेंट इसमें आ रहा है, राइट। बाकी नाम देने को आप इसको एक्स दे दो, वाई दे दो, जो आपको देना वो दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। ओके चलो चलाते हैं अपन, देखो क्या फ्लो चलेगा, आराम से देखना। एक एक करके इस पैकेट से जो आइटम है वो किसके अंदर आएगी, ELE के अंदर। देखो पहली बार जब ये लूप चलेगा, देखो वापस से अपन स्टार्ट करते हैं इसको पूरा जीरो से। देखो स्टार्टिंग में क्या होने वाला है, एक सम बनेगा, वैल्यू कितनी उसकी, 0। अब देखो यहाँ पे इस पैकेट का पहला आइटम आया किसमें, ELE में, पहला आइटम कौन सा है, 10, तो आपके ELE में क्या आया, 10। क्या करना आपको, इसमें जो भी आया है उसको किसमें ऐड करवाना है, सम में। कैसे करवाओगे, देखो ध्यान रखना, जो भी लास्ट में रिजल्ट आएगा दोनों को ऐड करवाने से, उसको किसमें डालना है, सम में। देखो जिसमें डालना होता है उसको अपन लिखते हैं किधर, राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में। इक्वल टू क्या डालना है इसमें, जो पहले से सम में पड़ा है, तो सम प्लस जो निकल के आया वो किसमें है, ELE में, ELE, राइट, दैट्स ऑल, खत्म। देखो ऑब्जर्व करो, अब अपन इसको समझते चल कैसे रहा है। पहला आइटम किसमें आया, ELE में, कितना आया, 10। अंदर आओ, ये लाइन चलेगी, क्या है, सम में डालना है। क्या डालना है, सम में, सम में डालना मतलब यहां पे डालना, क्या डालना है, जो सम में पहले से पड़ा है, कितना पड़ा पहले से, 0, 0 प्लस जो ELE में पड़ा है, ELE में कितना पड़ा है, 10, 0 प्लस 10 कितना हो गया, 10, किसमें जाएगा, सम में, तो सम में चला गया 10। अब देखो ये लूप है, लूप का मतलब बार बार चलना। ये कब तक चलेगा, जब तक इस पैकेट में आइटम है। अभी तो एक ही निकला है, इस पैकेट में टोटल आइटम कितने, 4, तो ये कितनी बार चलेगा, 4 बार, तो वापस चलेगा दूसरी बार, दूसरा आइटम लेके आएगा, किसमें डालेगा, ELE में। दूसरा आइटम कौन सा इस पैकेट का, 20, आपके ELE में गया 20, ओके। अंदर आओ, सम में डालना आपको, मतलब यहां पे कितना डालना है, सम में पहले से पड़ा है, पहले से कितना पड़ा सम में, 10, ओके, प्लस ELE में जो निकल के आया, कौन सा है निकल के, 20, 10 प्लस 20 कितना हो गया, 30, किसमें जाएगा, आपके सम में, यहां पे गया 30, राइट। अगेन वापस चलेगा क्योंकि अभी पैकेट में आइटम बचे। तीसरी बार तीसरा आइटम निकाल के आएगा, तीसरा आइटम कौन सा है, 30, किसमें डालेगा, ELE में, ओके, ELE में आया आपका कितना, 30। आओ अंदर आओ, वापस से क्या करना आपको, सम में डालना है। क्या डालना सम में आपको, जो पहले से सम में पड़ा है, कितना पड़ा पहले से, 30 प्लस जो निकल के आया है कितना, 30, 30 प्लस 30 कितना हो गया, 60, आपके सम में जाएगा 60। अभी ये खत्म नहीं हुआ, वापस चलेगा क्योंकि अभी पैकेट में आइटम बच रहा है। अगली बार में चौथा आइटम कौन सा है, 40, ओके, ELE में आया 40। अंदर आओ, सम में डालना है, यहाँ पे कितना, पहले से सम में कितना पड़ा है, 60 प्लस जो आपके ELE में वो कितना है, 40, 60 प्लस 40 कितना हो गया, 100, आपके सम में गया 100। उसके बाद ये खत्म, क्यों, क्योंकि पैकेट में आइटम क्या हो चुकी है, खत्म।
तो लूप कब तक चलता है? जब तक आपके पैकेट में आइटम्स है। जैसे सारी आइटम खत्म, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। देखो अगर मैं आपको बोलूं ये लाइन नंबर 4 कितनी बार चली है, जितनी बार ये लूप चला है, क्योंकि इस लाइन को किसके अंदर लिखा अपन ने? लूप के अंदर, राइट। कैसे पता चला लूप के अंदर लिखा? देखो जो भी लाइन यहां से स्टार्ट होगी वो किसके अंदर है? इस लूप के अंदर। तो ये जो लाइन नंबर 4 है वो किसके अंदर है? लूप के अंदर। क्यों लिखा इसको लूप के अंदर? क्योंकि हर बार एक एक करके निकालना और इसमें ऐड करवाना। तो कितनी बार करना पड़ेगा? 4 बार, क्योंकि कितना आइटम है? 4 आइटम। तो कोई काम अगर बार बार करना तो किसके अंदर लिखोगे? लूप के अंदर। अब इसके बाद ये लूप खत्म हो गया, तो जो भी अपना रिजल्ट है वो किसमें पड़ा है? सम में। तो आप क्या करोगे? किसको प्रिंट करवाओगे? बोलो, सम को प्रिंट करवा दोगे, राइट। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, कहां पे लिखो प्रिंट करने वाला? लूप के अंदर या लूप के बाहर? अगर मैंने लूप के अंदर लिखा तो क्या होगा? कितनी बार प्रिंट होगा ये? 4 बार, क्योंकि जो भी लूप के अंदर लिखोगे वो कितनी बार चल रही है? 4 बार। तो पता पहली बार में क्या प्रिंट होगा? 10, फिर कितना होगा? 30, फिर कितना होगा? 60, फिर कितना होगा? 100। क्या आपको ऐसा करना है? नहीं, आपको फाइनल रिजल्ट प्रिंट करवाना है जो लास्ट में आ गया। तो इसका मतलब इस लाइन को कहां पे लिखूं? लूप के बाहर। तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। जब यहां से स्टार्ट करूंगा तो ये किसके बाहर हो गया? लूप के बाहर। और किसके अंदर? फंक्शन के अंदर। अगर मैंने यहां डाल दी तो ये फंक्शन से भी बाहर हो गया, राइट। क्योंकि पूरा पाइथन क्या फॉलो करता है? इंडेंटेशन। ये देख के पता करेगा कौन सी लाइन किसके अंदर है, कौन सी लाइन किसके बाहर है। एक बार चला के देखते, देखो अगर इसको चलाएंगे रिजल्ट कितना आना चाहिए? 100। एक बार देखते कि 100 आ रहा है कि नहीं, क्या अपना लूप और जो भी अपन ने लगा रखा है वो करेक्ट है या नहीं। जस्ट देखो कितना आ रहा है? 100। क्योंकि कितने नंबर को ऐड करवाना था अपने को? 4 नंबर को। अब देखो फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा इसको वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट को, देखो यहाँ पे देखना बहुत आराम से। वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट को फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 50, 60, 70, राइट। कितने आर्ग्यूमेंट पास करा मैंने यहाँ पे? 7। कुछ नहीं होगा। पैकेट कितनी साइज का बनेगा? 7 साइज का। तो जब यहाँ पे लूप लगोगे, लूप कितनी बार चलेगा? 7 बार, क्योंकि जब तक पैकेट में आइटम है तब तक ही चलेगा। तो हर एक बार लेके आएगा, ऐड करता जाएगा। तो कितनी भी पास करवा वो ऐड हो जाएगा ऑब्वियसली। तो जैसे कितना होगा? 10 + 20 30, 30 + 30 60, 100 150 210 280, राइट। तो ऑब्वियसली कितना आंसर आना चाहिए इसका? 280। और ऑब्वियसली आप चलाओगे तो 10 से 70 तक का जो समय वो 280 है, वही आने वाला है। कितना आ रहा है यहाँ पे? ये जस्ट मेरे से लग गया। कितना आ रहा है? 280, राइट। तो ऑब्वियसली ये देखो वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, आप कितने भी आर्ग्यूमेंट पास करवाओ इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको क्या कर देगा? ऐड कर देगा, क्योंकि इंटरनली ये इस तरीके चलता है पैकेट फॉर्म में, राइट। पैकेट को टेक्निकल नाम क्या दिया गया यहाँ पे? टपल। बट टपल क्या होता है अपन पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, कम से कम 4-5 घंटे अपन इससे भी ज्यादा अपन इन्वेस्ट करेंगे। टपल होता क्या एक्चुअली, राइट। फिलहाल के लिए टॉपिक टपल नहीं है, टॉपिक उसको अपन पैकेट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। ओके चलो लिखो पहले, उसके बाद अपन आगे देखते हैं। लिखिए वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, इसके अंदर लिखिए वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, इसके अंदर लिखिए आप वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। ओके लिखिए इसके अंदर इन वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, in variable length argument number of argument doesn't matter. In variable length arguments number of arguments doesn't matter. Number of arguments doesn't matter. Number of arguments doesn't matter. And we can pass any number of arguments. In variable length arguments number of arguments doesn't matter and we can pass any number of arguments, right. Second thing, internally Python represent, ये जैसे भी नोट्स पर्पज के लिए लिख लो, internally Python represent variable length arguments in the form of, internally Python represent variable length arguments in the form of tuple. Internally Python represent variable length arguments in the form of tuple. Internally Python represent variable length arguments in the form of tuple. राइट ओके। ये लिखने के बाद
चलिए लिखने के बाद आप इस एग्जाम्पल को मेंशन कर लीजिए। अब आराम से देखिए, अगर कुछ भी डाउट है यू कैन लेट मी नो। फाइन, ओके। हाँ, एक डाउट है, मैं उस पर आता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक पर्सन का डाउट है। चलो रिप्रेजेंट करते हैं अपन उसको, मे बी आप में से भी किसी को डाउट हो। देखो चलो, पहले तो आप मेरे को ट्रेस करके बताओ कि इसका आंसर कितना होगा। अगर मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, जैसा कुछ मैंने यहाँ पे लिखा 40, राइट? और सेम क्वेश्चन का आंसर कितना होगा यहाँ पे, मतलब इसी का आंसर कितना होगा? कितना होने वाला? ओके, ऑब्वियसली लेट्स मैं वापस ट्रेस कर देता हूं ताकि किसी को अगर इशू हो तो देख लेना। तो यहाँ पे कितना कितना आर्गुमेंट पास करवा रहे हो आप? 4 पाइथन, चारों को मिला के अगेन एक पैकेट बनाने वाला है यहाँ पे। तो एक पैकेट बना 10 20 30 40। पैकेट का नाम जो आप यहाँ पे दे रहे हो, क्या दिया आपने यहाँ पे? एन। ओके, तो एन इज द नेम ऑफ दिस पैकेट। ओके फाइन। नाउ क्या करने की रिक्वायरमेंट है? जैसे अंदर आओगे पहले क्या बनेगा? एक सम बनेगा। स्टार्टिंग वैल्यू कितनी इसकी? 40। ठीक है, ओके। नाउ एन में से एक एक करके एलिमेंट निकल के किस में आएगा? ईएलई में से। एन पैकेट से एलिमेंट निकल के किस में आएगा? ईएलई में। मैं यहाँ पे ईएलई लिख लेता हूँ। ईएलई पहली बार में इस पैकेट का पहला एलिमेंट ईएलई में आएगा। तो पहला एलिमेंट कौन सा है? 10। आपके ईएलई में आया 10। अंदर आओ, इधर जो लिखते हैं उसमें डालना होता है। तो इसका मतलब किसमें डालना है मेरे को? सम में। अब क्या डालना है वो इधर वाला डिसाइड करेगा। क्या डालना है? सम में पहले से कितना पड़ा है? 40 प्लस ईएलई में कितना पड़ा है? 10। 40 प्लस 10 कितना हो गया? 50। तो आपके सम में गया 50। ओके, उसके बाद ये वापस चलेगा क्योंकि अभी पैकेट खत्म नहीं हुआ है। तो अगली बार इस पैकेट का दूसरा आइटम, इस पैकेट का दूसरा आइटम कौन सा है? 20। आपके ईएलई में आया 20। ओके, अंदर आओ, सब में डालना, मतलब यहाँ पे कितना सब में पहले से कितना पड़ा है? 50। ईएलई में कितना है? 20। 50 प्लस 20 कितना हो गया? 70। 70। नाउ अगली बार वापस चलेगा, पैकेट का अगला एलिमेंट कौन सा है? 30। ईएलई में आया आपका 30। ना अंदर आओ, सब में डालना, मतलब यहाँ पे कितना पहले से सब में कितना पड़ा है? 70 प्लस ईएलई में कितना पड़ा है? 30। 70 प्लस 30 कितना हो गया? 100। ओके, उसके बाद अगेन एन का चौथा आइटम ईएलई में, चौथा आइटम कौन सा है? 40। ईएलई में आया 40। नाउ सब में डालना है, सब पहले से कितना पड़ा है? 100 प्लस ईएलई में कितना है? 40। 100 प्लस 40 कितना हो गया? 140। 140। उसके बाद ये लूप खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पैकेट में 4 आइटम थी, चारों आइटम निकल चुकी है। तो फिर बाहर आओ, बाहर आके क्या प्रिंट करवा रहे हो? सम। तो सम प्रिंट करवा रहे हो, कितना प्रिंट होगा? 140, राइट? तो किसी ने क्वेश्चन में से ये पूछा कि जो पिछला एग्जांपल अपन ने लिखा था वहां पे मैंने सम को कहां से स्टार्ट किया था? 0 से। तो क्या 0 से स्टार्ट करना फिक्स है? अगेन कोई फिक्स नहीं, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट।
मैंने 0 से क्यों स्टार्ट किया था? क्योंकि मेरे को अपना टास्क क्या था, जितने आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं सबका सम करना है। मैं पहले से कुछ रखता तो उतना एक्स्ट्रा आएगा। जैसे मैंने आर्ग्यूमेंट का सम कितना है 100, लेकिन आंसर कितना आया है 140, क्योंकि सम में पहले से कितना पड़ा था 40। तो मेरे को अगर एक्चुअल आर्ग्यूमेंट का ही सम चाहिए तो मैं कितना रखूंगा इसको 0, ताकि पहले से 0 पड़ा है मतलब जितना इनका सम होगा वही रिजल्ट आने वाला है। पहले से 40 पड़ा है तो जितना इनका सम होगा प्लस 40 रिजल्ट आने वाला है। एंड अगेन दैट विल डिपेंड। मान लो रिक्वायरमेंट ये होती कि इस पैकेट में जितने भी आइटम है आपको सबका क्या करवाना है मल्टीप्लाई, तो मैं 0 नहीं रखता सम को, क्योंकि फिर 0 से मल्टीप्लाई करवाते हमेशा रिजल्ट क्या आता 0, तो मैं सम को क्या रखता 1। तो अगेन दैट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट कि इनिशियल वैल्यू क्या रखनी है, राइट। तो फिक्स नहीं कि हमेशा 0 रखना है या कोई 40 रखना है 50 रखना है, दैट विल डिपेंड्स। फाइन, तो फ्लो कैसे चल रही है आई थिंक आपको पता है। चलो थोड़ा एक्सपर्ट लेवल के क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उसको आप पता है मेरे को कि आंसर किस तरीके से आएगा, आप मेरे को बताना सोच के। जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे चलो ये तो ठीक है। ओके नाउ जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, सपोज अभी चलो लूप वूप तो आपको पता ही है, मैं प्रिंट करवाता हूँ क्या n1 फाइन, या फिर मैं कुछ भी प्रिंट कुछ भी करवा लो, जैसे CSD करवा लो। अच्छा मेरे को बता इस वाले का आउटपुट क्या है। अच्छा ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है वेरिएबल लेंथ, ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है नॉर्मल, क्या वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, या इसको बोल देते हैं नॉन वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, राइट। वेरिएबल लेंथ नहीं मतलब नॉन वेरिएबल लेंथ, तो क्या वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट और नॉन वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट को मिक्स कर सकते हो, कर सकते हो तो फिर ठीक है इसका आंसर आ जाएगा, नहीं कर सकते तो फिर इश्यू होगा। तो आंसर क्या है इसका, हाँ एरर और इट इज फाइन। लेट्स से चलो CSD प्रिंट मत करवाओ, मैं N1 प्रिंट करवा देता हूं, इवन मैं N भी प्रिंट करवा देता हूं, राइट, पूरा पैकेट भी प्रिंट करवा देता हूं दोनों, ताकि आपको पता चलेगा N में क्या आ रहा है N1 में क्या आ रहा है, राइट। ओके चलो मेरे को बताओ क्या आउटपुट है इसका, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए इसका, क्या वेरिएबल लेंथ और नॉन वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट को हम मिक्स कर सकते हैं। ओके चलो एक बार जानने की ट्राई करते हैं अपन। अभी पता प्रॉब्लम क्या है इसमें, प्रॉब्लम ये है कि पहला आपका पैकेट है, पैकेट मतलब कितना भी आ सकता है, जब पैकेट मतलब कितना भी आ सकता है तो जितनी भी चीजें दोगे सब कौन रख लेगा, ये पैकेट ही रख लेगा। जब सब इस पैकेट में ही रख ली तो कुछ N1 को कुछ मिलेगा नहीं, और N1 कैसा आर्ग्यूमेंट है नॉर्मल आर्ग्यूमेंट, और नॉर्मल आर्ग्यूमेंट को कंपलसरी क्या चाहिए वैल्यू चाहिए। तो अगर इसको वैल्यू नहीं मिली क्या आने वाली है एरर, तो ऑब्वियसली एरर देगा, कौन देगा N1, क्योंकि उसको क्या नहीं मिल रहा है वैल्यू नहीं मिल रहा है, क्योंकि भले आप यहां से 1000 वैल्यू भी दे दो सबको कौन रखेगा, ये नहीं रखेगा, क्योंकि दिस इज पैकेट, दिस इज वेरिएबल लेंथ, ये कितना भी रख सकता है, तो सारा यही रख लेगा तो इसको तो मिलेगा ही नहीं, और इसको मिलेगा ही नहीं तो N1 बोलेगा मैं तो नॉर्मल हूं मेरे को तो एक वैल्यू चाहिए, नहीं तो ऑब्वियसली क्या देने वाला है एरर। तो एक बार चला के देखते हैं, डेफिनेटली देंगे एरर, कोई डाउट नहीं। ये देखो मिसिंग वन रिक्वायर्ड आर्गुमेंट, एक आर्गुमेंट अभी मिस है, राइट। ओके एक काम करते हैं, अगर मैं इसको ऐसा लिखता तो अब तो पिछले वाले में एरर क्यों, ये तो आप समझ गए, क्योंकि पहला अगर वेरिएबल लेंथ है तो सारा वही रख लेगा, तो दूसरे वाले को कुछ मिल नहीं रहा है, और दूसरे वाले को कुछ मिलेगा नहीं तो वो क्या देने वाला है एरर। व्हाट अबाउट दिस वन, इज इट फाइन और देयर विल बी एरर। देखो इस वाले में क्या होगा, आपने जैसे इसको कॉल करवाया क्या होने वाला है, देखो समझो आराम से, याद करने की ट्राई मत करो। पहला ये कौन सा है नॉर्मल, कितना रख सकता है एक, तो जो पहली वैल्यू पास करे वो कौन रख लेगा N1, बाकी की 20 30 40 को तो रख ही नहीं सकता, राइट। तो ऑब्वियसली 10 तो इसने रख ली, किसने रख ली N1 ने, N1 के पास आ गया 10, बाकी कितने बच गए 3, तीनों कौन रख सकता है ये पैकेट, क्योंकि पैकेट में तो कितना भी चलेगा, तो बाकी के तीनों बचे हुए कौन रख लेगा आपका N। तो अब अगर अंदर आओगे प्रिंट करवाओगे N, तो N पैकेट है जिसमें कितनी वैल्यू है 20 30 एंड 40 तीन वैल्यू, नीचे क्या प्रिंट करवा रहे हो N1, N1 में कितना पड़ा है 10, तो रिजल्ट आपका ऐसा आने वाला है। इस बार ये फाइन है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो नॉर्मल है उसको वैल्यू मिल रही है तो कोई दिक्कत है ही नहीं यहाँ पे, जस्ट ऑब्जर्व हियर। जैसे अगर इसको चलाने की ट्राई करें अपन, फाइन देखो पैकेट में कितना पड़ा है तीन चीजें, कौन कौन सा 20 30 और 40, और नीचे जो नॉर्मल है N1 उसमें कितना पड़ा आपका 10,
राइट, दैट इज फाइन, दोनों को वैल्यू मिल रही है, कोई दिक्कत है नहीं, राइट। ओके, चलो अगर मैं आपको ये बोलूं, मान लो इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं क्या वेरिएबल लेंथ और नॉन वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट को आप मिक्स कर सकते हो, आपका आंसर क्या होगा? कर सकते, लेकिन जो नॉन वेरिएबल लेंथ वाला है वो पहले होना चाहिए, वेरिएबल लेंथ वाला बाद में होना चाहिए, ताकि पहले वाली वैल्यू वो रख लेगा और बाद में जो भी बचेगा वो कौन रख सकता है? वेरिएबल लेंथ वाला रख सकता है, राइट। ऐसा कुछ आंसर है, यू आर रॉन्ग, फाइन। तो फिर अब मेरे को ये बताओ, मेरे को तो इसको चलाना है, मेरे को अभी तो चलाऊंगा तो एरर आएगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने चला के दिखाया है। बट क्या इस एरर को आप रिजॉल्व कर सकते हो? मैं करना ऐसे ही चाह रहा हूं, मैं पहले वेरिएबल लेंथ रखना चाह रहा हूं, बाद में नॉन वेरिएबल। हाँ, आपके पास ऑप्शन है, इसको वैल्यू क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि आप सीधी वैल्यू दे रहे हो, पोजिशनल दे रहे हो। अब पोजिशनल दोगे तो जो पहले वो रखेगा, राइट। पहले वाला क्या ले रखा आपने? वेरिएबल लेंथ, सारी वो उठा के रख लेगा, जब सारी यही रख लेगा तो उसको वैल्यू मिलेगी नहीं, दैट्स द प्रॉब्लम। बट अगर आपने ऐसा बोल दिया, सपोज कि लेट्स से n1 इक्वल टू, लेट्स से सपोज लेट्स से n1 इक्वल टू 30, अब क्या होगा? n1 में कितना चला जाएगा? 30, और बाकी कितनी बच गई? 10, 20 और 40, वो किस में चला जाएगा? n में। तो इस बार इसको चलाओगे तो पैकेट में कितना है? 10, 20 एंड 40, और आपके n1 में कितना है? 30। मत चलाओ ऐसा दिमाग, राइट, क्योंकि अगेन क्या आने वाली है? एरर। जस्ट ऑब्जर्व। देखो पहली बात, एक नए कंसेप्ट के पास जाते टाइम पुराने को ध्यान रखो। यहाँ पे क्या कर रही है लाइन नंबर 5 पे आप? ये 10, 20 कैसे आर्ग्यूमेंट है? पोजिशनल। ये n1 कैसा आर्ग्यूमेंट है? कीवर्ड। क्या पोजिशनल और कीवर्ड को मिक्स कर सकते हो? यस। क्या होना चाहिए? पहले पोजिशनल, लास्ट में कीवर्ड। तो फिर यहाँ पे एक बार आपने कीवर्ड लिया तो बाद में क्या नहीं ले सकते? पोजिशनल। तो ये इसका क्वेश्चन नहीं था, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, तो पूरी तरीके से अवेयरनेस रखिए कि क्या कुछ चल रहा है ना। यहाँ पे लेट्स से अब मैंने लिखा n1 इक्वल टू 40। नाउ पहले तो यहां से देखिए, क्या ये लाइन सही है? बिल्कुल सही है। पोजिशनल और कीवर्ड को आपने क्या किया? मिक्स कर सकते हो, यस। पहले सारे पोजिशनल होने चाहिए, बाद में कीवर्ड, कोई दिक्कत नहीं, दैट इज फाइन। ओके, अब देखो, अब चलाने की ट्राई करते हैं। पहले जो आपने 10, 20, 30 पास करवाया, कौन रख लेगा? आपका पैकेट, दैट इज n। और इसको आपने फिक्स किया कि किसके पास जाना चाहिए? ये n1 के पास, क्योंकि कीवर्ड से यही तो करते हैं अपन, फिक्स करते हैं। तो ये 40 किसके पास जाएगा? n1 के पास। बाकी का 10, 20, 30 किसके पास जाएगा? इस पैकेट के पास। तो n1 को वैल्यू मिल गई, यस, तो कोई इशू है नहीं इसको। आउटपुट क्या आएगा? 10, 20, 30, ये अपने पैकेट में पड़ा है, और n1 में कितना पड़ा है? 40। तो ऑब्वियसली आप वेरिएबल लेंथ, नॉन वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट को मिक्स कर सकते हो। ऑब्जर्व, देखो मैं आपको यही बोल रहा हूँ, ये क्या रहा? 10, 20, 30, 40। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि बहुत एक्सट्रीम सिंपल, अगर आप बहुत बड़ी कंपनी को टारगेट कर रहे हो, बस फर्क खाली इतना सा है, आप याद मत करो चीजों, राइट। क्योंकि जैसे मान लो, अगर किसी अच्छी कंपनी वाले को, किसी टियर 1 कंपनी को आपसे पूछना होगा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होता है, क्वेश्चन ये नहीं करेगा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होता है। क्वेश्चन आपसे करेगा पहले, अगर वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो आप किसके पास जाओगे? वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट के पास। सेकंड क्वेश्चन, क्या वेरिएबल लेंथ नॉन वेरिएबल लेंथ को मिक्स कर सकते हो? आप बोलोगे यस कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन ये होगा कि अब इसको चला के बताओ। तो आप चलाने के लिए कौन सा कीवर्ड का यूज करोगे? कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का। तो फिर यहां से क्वेश्चन थ्रू होगा कि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट कौन सा होता है। अगर आप यहां तक पहुंच ही नहीं सकते तो फिर जो क्वेश्चन था वो तो आपके पास आएगा ही नहीं, राइट। तो फिर आप प्रॉपर फॉलो करिए, एक एक चीज आपको, एक स्टेप पता होना चाहिए कि चीजें कैसे चल रही है, क्या हो रहा है। आप याद करने की ट्राई नहीं करें इसको। चलो एक और तरीका बताओ मेरे को। मैं बोलता हूं, मैं ऐसा ही करना चाह रहा हूं कि पहले किसको रखना चाह रहा हूं? वेरिएबल लेंथ को। बाद में किसको रखना चाह रहा हूं? नॉन वेरिएबल लेंथ को। और मैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट नहीं यूज करना चाह रहा। इज देयर एनी ऑप्शन? यस, वन मोर ऑप्शन इज देयर, व्हाट? डिफॉल्ट। आप दिक्कत क्या हो रही है वो समझो ना, दिक्कत इसमें क्या हो रही है? सारी वैल्यू जो किसको मिल रही है? n को। n1 कैसा आर्ग्यूमेंट है? नॉर्मल, उसको वैल्यू नहीं मिलेगी तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो n1 को वैल्यू नहीं मिल रही, इसी से प्रॉब्लम हो रही है ना। तो आप ये काम तो कर ही सकते हो ना। यहाँ पे आपने n1 को क्या दे दिया? डिफॉल्ट वैल्यू, कि भाई तेरे पास वैल्यू है, राइट। कौन सी वैल्यू तेरे पास? 100। मतलब अगर तेरे को कोई वैल्यू नहीं मिले, तेरे को कौन सा रखना है? 100। तो अब ये एरर थोड़ी दे सकता है, ये जितने भी पास करवाओ कौन रख लेगा? n1 एरर नहीं दे सकता, क्योंकि इसको पहले ही बोला नहीं मिले तो क्या रखना है? 100। तो ये कितना रखेगा? 100। तो यहाँ पे n जब पैकेट करवाओगे तो कितना है? 10, 20, 30। n1 करवाओगे तो कितना है? 100। चला के देखो एक बार, 10, 20, 30, n1 का कितना है? 100, राइट। तो प्रॉब्लम इतना सा है कि नॉर्मल आर्ग्यूमेंट को हमेशा वैल्यू मिलनी चाहिए। अब उसको सॉर्ट आउट आप कैसे कर सकते हो वो आप पे।
पहले लिखोगे तो पोजिशनल से ही मिल जाएगा, बाद में अगर आप लिखते हो तो फिर या तो आपको कीवर्ड यूज करना पड़ेगा या फिर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, डिफॉल्ट, क्योंकि तभी उसको वैल्यू मिलेगी, अगर वैल्यू नहीं मिलेगी तो वो इशू क्रिएट करेगा। तो स्टडी डाउन लिखिए, पॉइंट लिखिए। We can combine, yeah, we can mix variable length argument, we can mix variable length arguments, we can mix variable length argument and non variable length argument. We can mix variable length arguments and non variable length arguments. फाइन, आप यहाँ पे अब यहाँ एग्जाम्पल लिखते जाइए फटाफट। आप फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिखिए, दिस वन, और ऑब्वियसली इसमें क्या आने वाली है, एरर। रीजन आपको पता है, एरर इन दिस वन, राइट, नहीं चलेगा ये, क्योंकि अगेन n1 को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो एग्जाम्पल फर्स्ट, दिस वन, देयर विल बी एरर। ओके, एग्जाम्पल सेकंड चेंज करिए इसको। अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया, n1 को आगे इसको पीछे, तो इस बार एरर नहीं है, और इस बार जो आउटपुट आपके सामने आएगा वो ये है, n मतलब 20-30 होगा, पैकेट में आपके दो आइटम होंगे 20 एंड 30, तो 20 एंड 30 और n1 मतलब 10 होगा इसमें, तो रिजल्ट इस बार ये आएगा 20-30 एंड 10। फाइन, एग्जाम्पल नंबर थर्ड लिखिए। एग्जाम्पल नंबर थर्ड ये करिए, इसको आप n1 को वापस से पीछे ले जाइए और इस बार इक्वल टू कुछ भी कर लेना, 100 या जो भी आपको करना है, इस बार भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस बार जो आंसर है वो ये होने वाला है, आपके पैकेट में ये तीनों आइटम चले जाएंगे, दैट इज 10, 20 एंड 30, और आपके n1 में कितना है, 100। इस बार आंसर ये 10, 20, 30 आपके पैकेट में है और n1 में आपका 100। फाइन, अगला एग्जाम्पल आप ये लिखिए, ओके, अगला एग्जांपल आप ये लिखिए कि यहाँ पे ये डिफॉल्ट हटा दीजिए पहले आप, और इसको एज ए कीवर्ड की फॉर्म में लॉन्च कर दीजिए। तो इस केस में आउटपुट आपका क्या है, यहाँ पे दिस वन, देखिए आपको, तो आप मिक्स कर सकते हो, इवन आप बाद में भी लिख सकते हो, लेकिन फिर उसको वैल्यू देने के तरीके आपको ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि नॉर्मल आर्गुमेंट के पास वैल्यू नहीं है तो फिर वो एरर देने वाला। तो आप कैसे वैल्यू दोगे ये आपको देखना पड़ेगा। देयर आर टू वेज, या तो आप डिफॉल्ट आर्गुमेंट के थ्रू दे सकते हो या फिर आप वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट के थ्रू दे सकते हो। हाँ बोलिए। डिफॉल्ट, हाँ हाँ,
एक सेकंड में आ रहा हूँ उसमें। देखिए आप लिखिए पहले, एक पर्सन कुछ डाउट है डिफॉल्ट में, अपन उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके फाइन, राइट, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, कुछ डाउट है इनको। डाउट मेरे हिसाब से ये है, बाकी कुछ और हो तो आप बताना मेरे को। लेट्स से आपने लिखा, आप इसकी बात कर रहे हो कि n इक्वल टू, सपोज आपने लिखा 0, और यहाँ पे आप ये बताने की ट्राई कर रहे हो मेरे को 10, और देन यहाँ पे आप दे रहे हो n1 इक्वल टू सपोज 20, ऐसा कुछ ये करना है आप, राइट? ओके, चलो भाई बताओ मेरे को क्या होगा इस केस में। व्हाट इज द आउटपुट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? ये जो प्रोग्राम आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, इसका आउटपुट क्या होगा? ऑब्वियसली क्या आने वाली है? एरर, क्योंकि एक पॉइंट मैं आपको क्लियरली बता चुका हूं कि जब भी डिफॉल्ट और नॉन डिफॉल्ट को मिक्स करती हूँ तो एक्चुअल में नॉन डिफॉल्ट आपके कहां पे होना चाहिए? पहले, और डिफॉल्ट कहां पे होना चाहिए? बाद में, राइट? क्योंकि फर्क नहीं पड़ता आप इसको कैसे कॉल कर रहे हैं, क्योंकि इससे कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होने वाला है। अगर पाइथन को इसको मॉनिटर करना है, मान लो आपने डिफॉल्ट पहले लिखा है, नॉन डिफॉल्ट बाद में लिखा है, तो उसको मॉनिटर करने के लिए बहुत एफर्ट चाहिए। क्योंकि सपोज आपने मान लो ऐसे पास करवाया अभी, तो फाइन, तो अगर मान लो आपने ऐसे पास करवाया तो अभी ये 10 किसको दे, राइट? क्योंकि जैसे ही पाइथन देखेगा कि यहाँ पे पहले क्या लिख रखा है आपने डिफॉल्ट, बाद में क्या लिख रखा है नॉन डिफॉल्ट, तो पाइथन ये समझ सकता है इस 10 से कि देखो इसको वैल्यू नहीं मिलेगी तो काम चल सकता है, लेकिन ये वैल्यू मैं किसको दे सकता हूँ? n1 को दे सकता हूँ। तो ये क्या मैं ये करूं, या फिर क्या मैं 10 इसी को दूं, n1 को बाद में वैल्यू मिल ही जाएगी, राइट? तो देयर विल बी लॉट ऑफ कंफ्यूजन, क्योंकि अभी जस्ट यहाँ पे कितना आर्गुमेंट पास करवा रहे हैं आप? 2। सपोज करो ये 50 आर्गुमेंट होता है, 50 नीचे से पास करवाते हैं। एक एक आर्गुमेंट को अगर ऐसे टैली करने जाएगा, पहला नॉन डिफॉल्ट है, बाद में डिफॉल्ट है, इट विल कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम। जितना टाइम लगेगा उतना टाइम आपके प्रोग्राम को चलने में लगेगा, और जितना टाइम आपके प्रोग्राम को चलने में लगेगा उतने आपकी परफॉर्मेंस क्या होने वाली है? डाउन। दैट्स व्हाई ये स्ट्रिक्ट कर दिया कि अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि मेरे को डिफॉल्ट और नॉन डिफॉल्ट को क्या करना है? मिक्स करना है, तो फिर आप एक काम करिए, क्या पहले किसको लिखिए? नॉन डिफॉल्ट को, और बाद में किसको लिखिए? डिफॉल्ट को। ताकि इससे होगा क्या कि पाइथन सीक्वेंस में चलता जाएगा, पहली वैल्यू है तो किसको देनी है? इसी को देनी है। अब आगे जब भी आएगा तो कौन आएगा? डिफॉल्ट ही आएगा, उसको नहीं भी मिलेगा तो काम चल जाएगा, राइट? लेकिन यहाँ पे वो श्योरिटी नहीं है कि पहले डिफॉल्ट आ गया, बाद में मान लो वापस क्या आ सकता है? नॉन डिफॉल्ट, तो हो सकता है बाद वाले किसी के पास क्या नहीं हो? वैल्यू नहीं हो, तो सीक्वेंशियल चलने में उसको दिक्कत है। यहाँ पे सीक्वेंशियल चलने में कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपने ऐसा लिख रखा है तो पाइथन सीक्वेंशियल चलेगा, क्योंकि पाइथन को पता है पहली वैल्यू इसी को दूंगा, क्योंकि इसके बाद या तो कोई नॉर्मल होगा या फिर कैसा होगा? डिफॉल्ट होगा। दूसरी वैल्यू इसी को दूंगा, तीसरी इसी को दूंगा, क्योंकि इसके बाद अब सारे डिफॉल्ट ही होने वाले, तो मेरे को दिमाग लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि किसी के पास वैल्यू होगी या नहीं होगा, क्योंकि सबके पास होने वाली है, क्योंकि इसके बाद सारे क्या हो सकते हैं? डिफॉल्ट ही हो सकते हैं, क्योंकि एक बार डिफॉल्ट लिखना स्टार्ट किया उसके पीछे आप क्या नहीं लिख सकते? नॉन डिफॉल्ट तो लिख ही नहीं सकते, राइट? दैट्स व्हाई ये यहाँ पे ब्लॉक कर रखा, ताकि रनिंग टाइम पे ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं हो। तो यहाँ पे एक चीज है कि जब भी आप डिफॉल्ट और नॉन डिफॉल्ट को मिक्स करोगे, पहले क्या होना चाहिए? डिफॉल्ट, बाद में क्या होना चाहिए? नॉन डिफॉल्ट, सॉरी पहले नॉन डिफॉल्ट, बाद में क्या होना चाहिए? डिफॉल्ट। और दूसरा सेम रीजन पोजिशनल और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में जब कॉल करते हो आप, पहले क्या होना चाहिए? सारे पोजिशनल, बाद में क्या होना चाहिए? कीवर्ड, राइट? सो दैट्स द सेम। ओके, सो that's the case regarding 4 type of argument: positional argument, then keyword argument, then number 3 is what? Default argument, variable length argument. तो वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट में एक चीज और मेरे को डिस्कस करना है, लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट पड़ेगी डिक्शनरी की। तो पहले अपन डिक्शनरी देखेंगे, तब उस पॉइंट को अपन डिस्कस करेंगे, राइट? उसके अलावा नो मेक श्योर इट डजंट मैटर कि आप पाइथन के किस लेवल के इंटरव्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हो, अगर आप 5 साल 10 साल के एक्सपीरियंस पे दे रहे हो या फिर किसी टियर 1 कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, इससे बाहर रिगार्डिंग आर्गुमेंट्स को क्वेश्चन बन नहीं सकता। फ्रेशर लेवल पे ध्यान रखना, आर्गुमेंट्स इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चन आपसे सीधा नॉर्मल किए जाएंगे। पोजिशनल और कीवर्ड में क्या डिफरेंस है, राइट? लेट्स से डिफॉल्ट और वेरिएबल लेंथ में क्या डिफरेंस। चलो मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं डिफॉल्ट और वेरिएबल लेंथ में क्या डिफरेंस है, आपका आंसर क्या होगा? अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं डिफॉल्ट आर्गुमेंट और वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट में क्या डिफरेंस है, व्हाट विल द आंसर? डिफॉल्ट में नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स मैटर नहीं करते एक सर्टेन लिमिट तक, लेकिन उसके बाद नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स मैटर करेंगे, राइट? वेरिएबल लेंथ में नंबर ऑफ आर्गुमेंट मैटर नहीं करते एंड देयर इज नो लिमिट, कितने भी पास करवा सकते हो। तो क्वेश्चन को यहाँ पे खत्म नहीं करना है, यहाँ पे खत्म करोगे नया क्वेश्चन सामने वाले को बनाना पड़ेगा।
अब क्वेश्चन को आप यहाँ पे खत्म कैसे कर सकते हो, डिफॉल्ट और वेरिएबल लेंथ में क्या डिफरेंस है, तो सिंपल, एक तो आपने पहला डिफरेंस बता दिया, दूसरा डिफॉल्ट को नॉन डिफॉल्ट को मिक्स कर सकते हैं अपन। इस केस में कंपलसरी सारे नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट पहले, उसके बाद डिफॉल्ट, दूसरा वेरिएबल लेंथ नॉन वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट को भी मिक्स कर सकते हो। इस केस में अपने को इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि जो नॉर्मल आर्गुमेंट है उसको वैल्यू मिलनी चाहिए, राइट। तो अब यहां से क्वेश्चन आएगा, डिफॉल्ट नॉन डिफॉल्ट को मिक्स करने से फ्लो कैसे चलता है, या फिर वेरिएबल नॉन वेरिएबल को मिक्स करने से फ्लो कैसे चलता है। और यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट आपने मेंशन किया ना, ये पूरा सामने वाले इंटरव्यू की एक्सपेक्टेशन आपसे चेंज कर देगा, क्योंकि ये आप नॉर्मल क्लासरूम स्टैंडर्ड पे मेंशन नहीं करोगे, ये ऑब्वियसली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे फर्क पड़ता है, राइट। तो फिर ऑब्वियसली अब वो पूरा इंटरव्यू आपका एज ए एक्सपीरियंस पर्सन समझ के, एज ए इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से चलाने वाला है, एंड देन डेफिनेटली कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपसे पहले 400 लोगों ने इंटरव्यू दिया या 4000 ने दिया, दैट डजंट मैटर, क्योंकि आपसे पहले जो आंसर आया होगा वो एक ही तरीके से चला होगा, अब पूरा आपसे सिनेरियो चेंज होने वाला है, राइट। तो डिपेंड, अगेन मैं आपको बोलता हूं, देखो क्वेश्चन सेम ही होने वाला है। अगर आप 500 लोगों की क्राउड में इंटरव्यू दोगे ना, क्वेश्चन 500 लोगों के लिए वही है, राइट। अब फर्क क्या पड़ेगा, आंसर कैसे करते हो, राइट। तो दैट डिपेंड्स कि एक्चुअल में आपको किस तरीके से, किस वे में आंसर करना है। अगेन मैंने जैसे आपको पहले दिन के सेशन में बोला था, खाली सामने वाला का रोल एक क्वेश्चन तक ही, पहला क्वेश्चन वो आपसे कौन सा पूछता है, उसके बाद अगर कहीं पे उस इंटरव्यूअर का रोल आ रहा है क्वेश्चन चेंज करने में, ओनली दो ही रीजन हो सकते हैं, दो रीजन हो सकते हैं उसके। पहला रीजन तो ये, सामने वाले इंटरव्यूअर को नॉलेज नहीं है, दैट्स द फर्स्ट रीजन, जो कि मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि आपको लगता होगा कि जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको हमेशा आता ही है, ऐसा होता नहीं एक्चुअली। बहुत सारे केसेस में खाली जस्ट सामने स्क्रीन खुली होती है लैपटॉप की और वहां से वो क्वेश्चन पूछता जाता है, राइट। मैं आपको बताऊं कैसे डील करना है इस तरीके के इंटरव्यू को। सेकंड, एक तरीका हो सकता है जिससे इंटरव्यूअर का रोल है, वो है आपके आंसर आपने सही तरीके से नहीं दिया, राइट। इसके अलावा अगर आप आंसर सही तरीके से कर रहे हो और सामने वाला इंटरव्यूअर को भी नॉलेज है, तो हो ही नहीं सकता कि पहले क्वेश्चन के अलावा दूसरे क्वेश्चन में उसका कोई रोल आए, राइट। तो दैट डिपेंड्स कि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर ऐसे खत्म करना है जिससे वो दूसरा क्वेश्चन जनरेट करके लाए, राइट। जैसे पोजिशनल और कीवर्ड में आपसे डिफरेंस पूछा, तो आप मेंशन करें लास्ट में जाके कि इन बोथ नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स मैटर, if we have to concern about number of arguments then we need to go to default and variable। तो अब डेफिनेटली अगला क्वेश्चन कौन सा बनेगा, डिफॉल्ट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, राइट। क्योंकि आपने बोला कि दोनों में क्या मैटर करता है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट। तो अगर आपको नंबर ऑफ आर्गुमेंट को मैटर नहीं करवाना, आप किसके पास जाए, डिफॉल्ट और वेरिएबल। तो अगला क्वेश्चन वहां से ये जनरेट हो गया। तो हर एक क्वेश्चन पे अपन ऐसा डिस्कस करेंगे आपको किस तरीके से आंसर करना है। तो फिलहाल आज के टॉपिक को मैं रोकता हूँ, आज के सेशन को मैं रोकता हूँ यहाँ पे, कंटिन्यू करेंगे अपन कल सेम टाइम 11:30 और नेक्स्ट अपन फंक्शन में और चीजों को डिस्कस करेंगे। That's all guys, thank you so much, have a good